तो मुझे वहाँ पर ना कृष्णा दिखा, उसकी सोर्स लाइट दिख रही है और राधा कृष्ण डांस कर रहे हैं और वो राधा जी के साथ में डांस कर रही है। मेरी फ्रेंड का तो बहुत अच्छा है, बट मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे ही पार्टनर से मेरा क्यों नहीं बन रहा, या मेरे ही बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स क्यों आ रहे हैं? हार्डवर्क मेरा ज्यादा है पर सामने वाला बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। अभी हम बोलते हैं कि भगवान कर रहा है, नहीं, हम खुद क्रिएटर है, हम कर रहे हैं। आपके अच्छे कर्मों को भी हटा के लोग उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, जिसको हम काला जादू बोलते हैं या अलग चीजें होती हैं। उसने बोला ये मेरे माता पिता नहीं है, मैं उस गांव में रहता था, मेरे वहाँ पे बच्चे हैं, मेरी वहाँ पे बीवी है, मेरा ये ऑटिज्म के पेशेंट है, ये क्या है? पास्ट लाइफ में कुछ तो क्रिएट किया ही है ना। काफी बच्चों को उनकी मदर्स चेक कराती हैं, तब निकलता है कि उन्होंने खुद ने ही मतलब किसी को मारा था या ऐसा कुछ किया था, तो इस बार वही सोच कर आए हैं। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन द आयर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही डिफरेंट टॉपिक की, क्योंकि नॉर्मली जब हम एस्ट्रोलॉजी की न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि एटलीस्ट प्लैनेट्स क्या होते हैं या कुंडली क्या होती है या किस तरीके से ज्योतिष जो है वो वर्क करता है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। और उसके पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी सबसे पहले एल्केमिस्ट निधि बंसल मैम से। और ये जो एल्केमिस्ट वर्ड है ये क्या होता है वो भी हम मैम से ही पूछेंगे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। कैसे हो मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया मैम। तो मैम ये जो एल्केमिस्ट वर्ड है ये कोई डिग्री है या डॉक्टर तो समझ में आता है, यस, लेकिन ये एल्केमिस्ट निधि बंसल जी का क्या फंडा है? अल्केमिस्ट मीन्स जो मैजिशियन हो, जो मैजिशियन की तरह काम करे। अभी मैं नहीं बोलती कि मैं मैजिशियन हूँ, ये तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे, बट हाँ, जो आपकी लाइफ में कोई चेंज लेकर आए। अल्केमिस्ट का मीनिंग आपको जाकर केमिस्ट्री में, साइंस में मिलेगा, हम्म। जहाँ बहुत सारे जो केमिकल्स है वो मिक्स होते हैं और वो हाँ। कुछ नया कुछ क्रिएट कर देते हैं। तो अल्केमिस्ट का मीनिंग वही है जो कुछ नया क्रिएट कर दे। ओके। तो मैम आज क्योंकि हम बात करने वाले हैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग की, है ना? मतलब आकाशिक रिकॉर्ड्स, मतलब ये तो मैम समझ में आता है कि आकाश की बात हो रही यस, है ना? तो हमारी कोई फाइल्स है मैम जो आकाश में स्टोर्ड हैं कहीं पे? यस, मैं बताती हूँ। आकाशिक, आकाशिक मीन्स, सबसे पहले हम आकाश को आकाशिक मीन समझते हैं। आकाश वर्ड जो है ना वो संस्कृत से लिया गया है। हाँ। तो इसका जो मीनिंग है वो ईथर संस्कृत से लिया गया है। हाँ। और आकाशिक रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मीन्स एक आपके कोई रिकॉर्ड्स जो एक फाइल के और एक बुक के फॉर्म में है। वो रिकॉर्ड्स हमारे आकाश में एक लाइब्रेरी है, वहां पर सेव है। अभी हमें उस लाइब्रेरी में जाना ही क्यों है? तो मैं आपका एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, हाँ बिल्कुल। राइट? हाँ। अगर मान लीजिए रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे। वो क्या बोलेंगे? मैम आपका सेवेंथ हाउस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। सेवेंथ हाउस में ग्रह युद्ध मचा हुआ है, या आपका सेवेंथ हाउस जो है उसमें सैटर्न बैठा है, हम्म। या आपका जो लग्नेश है वो सैटर्न है और सेवेंथ हाउस में गुरु आकर बैठ गया है, हम्म। तो वो सेवेंथ दृष्टि अच्छी नहीं है, इसलिए आपका ये सब हो रहा है। ठीक है। ओके, फाइन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो मेरा ही क्यों? ठीक है, ये है तो मेरे में क्यों आया, मैंने ऐसा क्या किया? तो वो बोलेंगे कामिक है। बट कौन सा कर्मा? ये नहीं जानना चाहते कौन सा हमने ऐसा क्या किया जो मेरी ही जो पड़ोसन है उसका तो बहुत अच्छा है, या मेरी फ्रेंड का तो बहुत अच्छा है, बट मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे ही पार्टनर से मेरा क्यों नहीं बन रहा, या मेरे ही बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स क्यों आ रहे हैं? हार्डवर्क मेरा ज्यादा है पर सामने वाला बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। तो इन सारे सवालों के जो जवाब है ना वो आपको आकाशिक में मिलते हैं। अभी आकाशिक को मैं और अच्छे से बताऊंगी। हम्म। हाँ, आपने नाम सुना होगा चित्रगुप्त भगवान, हाँ। हाँ। सभी जानते हैं। आकाशिक को कोई नहीं समझता, लेकिन चित्रगुप्त जी को सब जानते हैं। लेखा जोखा जो यस, राइट। तो जो चित्रगुप्त जी हैं वो हमारा लेखा जोखा रखते हैं। हमें पता है कि उनके पास एक बुक है जिसमें हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी। हाँ। एक रिकॉर्ड नहीं है वहां पर, सभी के अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं। हम्म। आपके अलग है, मेरे अलग है, मेरे बच्चों के अलग है, हम्म। हर ह्यूमन के अलग अलग रिकॉर्ड्स है। वो उनके नेम से वहां पर सेव है ओके। है ना? हम्म। अभी हम जाते हैं और उनका नेम और डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं, वो रिकॉर्ड्स हमें दिए जाते हैं हम्म। और हम चेक करते हैं। ये लाइब्रेरी आकाश में है, फिफ्थ डायमेंशन में, और जो हम ह्यूमंस हैं हम्म। वो थर्ड डायमेंशन अर्थ पर रहता है। तो मैम फोर्थ में कौन रहता है फिर? फोर्थ इन दोनों के बीच का याम है और वहां से गुजर कर हमको जाना होता है। अभी सभी ह्यूमंस थर्ड से फोर्थ की तरफ जा रहे हैं। हाँ। रीजन ये कि अभी थोड़ा सा सभी लोग स्पिरिचुअल ज्यादा हुए हैं। हाँ। पहले के कंपैरेटिवली अभी लोग इन सब चीजों में मानने लगे हैं, तो थोड़ा सा वाइब्रेशन सबके हाई हुए हैं। ओके।
तो मैम जैसे आप बोल रहे हो, जैसे चित्रगुप्त जी से तो सब लोग वाकिफ हैं, सबको पता है कि भाई वो पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। तो आपने बोला कि इस टाइम पे जैसे अगर किसी को रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, या किसी की शादी नहीं हो रही है, या शादी के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, तो अगर हमको ऐसा लगता है यार मैंने ऐसा क्या किया, तो इस जन्म में जिन बातों का जवाब नहीं है, वो क्या पुनर्जन्म से निकाला जा सकता है? यस, हम हमारे पास्ट लाइफ से निकाल सकते हैं और इसमें ना हमें ये बोलना ही नहीं है कि हमारे हाँ। पास्ट लाइफ से निकाल कर बताओ। मेन 3 प्रॉब्लम होते हैं। हाँ। रिलेशनशिप, हाँ। दूसरा है हमारा हेल्थ, हम्म। तीसरा है फाइनेंशियल। हम्म। यही 3 प्रॉब्लम है जिनसे सभी लोग जूझ रहे हैं। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम आता ही नहीं। नॉर्मली यही। तो अभी मान लीजिए किसी का हेल्थ है जिसमें अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। हम्म। 2 रीज़न से हम देखते हैं। हम्म। अभी किसी का हेल्थ का अप्स एंड डाउन्स चल रहा है तो हमने वहाँ पर जाके पूछा हम्म। कि इनके हेल्थ में ये प्रॉब्लम बार-बार क्यों आ रहे हैं? क्यों ये पैटर्न बन गया है कि कभी अच्छा होता है, फिर खराब हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो वहाँ पर ये भी आ सकता है कि इनका जो चाइल्डहुड में था कोई ट्रॉमा रह गया। हम्म। इन्होंने सोच लिया कि मेरे लिए हेल्थ वाइज परफेक्ट रहना उतना ज़रूरी नहीं है। तो वो उनका सबकॉन्शियस में ये फीड हो गया इसलिए चल रहा है। हम्म। तो वो भी निकल कर आता है जो नॉर्मल ह्यूमन नहीं समझ पाते। हम्म। अभी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में उन्होंने कोई कर्मा क्रिएट किया हो, तब उन्होंने ये सोचा हो कि मेरे लिए हेल्थ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म। जैसे मैं यहाँ पर आपको अगर आप चाहें तो एक ट्रू स्टोरी बता देती हूँ। हाँ। एक ओल्ड कपल थे, मतलब पास्ट लाइफ में वो ओल्ड कपल निकले थे। मेरे पास एक बॉय आया, उसने बोला मैम ऐसा-ऐसा है हम्म। और मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं था लेकिन फिर भी कभी स्टोन हो जाता था, कभी जॉइंटिस हो जाता, मतलब वो उसका ऑन ऑफ नहीं हाँ, रहता। बहुत परेशान था। तो जब चेक किया तो लास्ट बर्थ में हम्म। उसके पेरेंट ने जब उसके फादर की जब डेथ हो रही थी, वो परेशान होकर डेथ हुई। उन्होंने ये बोला था कि तुमने हमारी सेवा नहीं की। हम तुमसे उतना हैप्पी नहीं है, तो वो उसके अंदर गिल्ट रहा और वो जब तक उसकी डेथ हुई उसे लगा कि मेरे पापा मेरे मतलब मैं उनकी इतनी सेवा नहीं कर पाया, मैं उनके पैसे के पीछे भागता रहा तो मैं मेरे लिए अब मेरी हेल्थ भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसने अपनी वाइफ से कई बार कहा था, जो कि आकाशिक में निकला और इस बार उसका क्योंकि वो चीज़ उसकी सोल ने एक्सेप्ट की थी तब, तो वो ये यहाँ पर हो रहा है। अभी हम बोलते हैं कि भगवान कर रहा है, नहीं, हम खुद क्रिएटर है, हम कर रहे हैं। ओके। तो मैम जैसे अब जो पास्ट लाइफ में हुआ हो, हुँ, वो नॉर्मली तो इंसान को ऑफ कोर्स याद नहीं रहेगा। यस। तो ऐसा भी मैंने सुना है मैम, जो पास्ट लाइफ में जाके देखी जाती हैं चीजें, वो ना काफी पेनफुल होती हैं लोगों यस। के लिए। ऐसा क्यों होता है मैम? नहीं देखिए पेनफुल नहीं होती बल्कि अगर आप पास्ट लाइफ में जाकर देखेंगे तो एक्सेप्टेंस मोड में आएँगे। अभी किसी का बिज़नेस नहीं चल रहा और रूट कॉज़ हमने फाइंड किया तो रूट कॉज़ में ये आया कि उसे चीट किया था। हम्म। एटलीस्ट एक्सेप्टेंस मोड में आया मैंने चीट किया था इसलिए मेरे साथ हो रहा है। अभी क्या बोलता है अभी जो पर्सन है वो ये बोलते हैं मैंने तो कोई कुछ गलत किया ही नहीं है, मैं तो परफेक्ट हूँ। अभी जब वो देख लेगा या उसको दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा तो एक्सेप्टेंस मोड में आया मैंने ऐसा किया था। हम्म। तो यहाँ से लाइफ होती है चेंज। हम्म। अभी जब एक्सेप्टेंस मोड आ गया तो वहां पर हो सकता है कि वो एक लेसन लर्न करे कि मुझे चीट नहीं करना चाहिए था हम्म। और वो अपने सबकॉन्शियस में जाके या फिर वो अपने अंदर से अगर उसको सॉरी बोल देता है, वहां कुछ रेमेडीज भी निकलती है वो कर लेता है हम्म। तो यहाँ से पूरा चेंज हो जाता है। ओके। अब जैसे मैम कितने जन्मों के फल इस जन्म में मिलते हैं? 3 to 4, ओके। कोई एक प्रॉब्लम 3 to 4 टाइम्स आपने कुछ सेम वैसा ही क्रिएट किया होता है या कुछ भी, तो फिर उसका एक मिल जाता है यहाँ पर आके। और ओके। ऐसा कुछ नहीं कि पास्ट लाइफ का ही मिलेगा, आपने 100 जन्म पहले भी किया है तो भी मिल जाता है। ओह! तो मैम ये जो प्रारब्ध कर्मा है, इसका कॉन्सेप्ट यहीं से आया है क्या? यस, यहीं से आया है। अभी मैं आपने भीष्म पितामह को हम सब जानते हैं। हाँ। हमें पता है कि वो बाणों की सैया पर सोए थे। हाँ। रीज़न क्या? हम बोलते हैं इच्छा मृत्यु और इच्छा मृत्यु तो उन्होंने ये बोला था कि मैं इस दिन मेरी डेथ हो, हुँ। क्योंकि वो एक अच्छा दिन था। बट वो इतने दिन क्यों रहे उस शैया पर? रीज़न ये कि उन्होंने 100 जन्म पहले वो कहीं के किंग थे हुँ। और जब वो अपने हॉर्स पर अपने रथ के साथ निकल रहे थे तो बीच में एक स्नेक आया तो सैनिकों ने पूछा कि ये स्नेक आया है, ये हमारे घोड़ों के नीचे आ जाएगा तो अभी क्या करें? उन्होंने बोला साइड में कर दो। अभी एक सैनिक ने उसको उठाया साइड में किया, तो वो गलती से नीचे गिर गया और नीचे थे वो झाड़ियाँ काँटों वाली। वो झाड़ियों में फँस गया और वो उतने ही दिन उन झाड़ियों में फँसा रहा। अभी कर्मा किसका क्रिएट हुआ? क्योंकि भीष्म पितामह ने बोला था साइड में कर दो। हाँ। तो भीष्म पितामह जब ऊपर गए और जब लेखा-जोखा चल रहा था तो उन्होंने उस गिल्ट लिया
लेकिन उन्होंने तो साइड में करने बोला मैम, अब जिन्होंने फेंका उनकी गलती हुई ना। लेकिन पर उनके कहने पर हुआ ना। मैम ये तो गलत बात है, आप मुझे बोलो अगर कोई बात अगर मैं गलत कर दूँ तो आपकी गलती कैसे हुई उसमें? नहीं बट आपने तो किसी के कहने पर किया ना, आपने गलती आपसे हुई, बट वो काम करने के लिए तो मैंने बोला ना रोशनी प्लीज़ ये करना। ओह! रोशनी ने तो किया ही नहीं, रोशनी ने तो सिर्फ़ हाथ हिलाए हैं। बट बोल तो मैं रही हूँ, कर्मा तो मेरा है वो। ओके। तो मैम जैसे कहते हैं कि अगर आज के टाइम पे अगर बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम तो इतना अच्छा करते हैं, हमारे साथ हुँ, इतना बुरा होता है और हम देख रहे होते हैं कि सामने वाला इतने गलत काम करता है, फिर भी उसके साथ अच्छा हो रहा होता है। तो ये पुराने कर्मों का ही तो उसने पास्ट लाइफ़ में कुछ इम्पोर्टेंट किया है, तो हुँ, ऐसा कुछ किया है जो बहुत अच्छा था। और मैंने एक लाइन आपको बोली, हम क्रिएटर हैं। हाँ। एक्चुअली हम एक गिल्ट में फँसे रहते हैं। वो गिल्ट हमारे अंदर हमें याद नहीं है, बट वो है, सोल के पास है। हुँ, तो वो सोल वो उस गिल्ट को लेकर चल रही है। मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी ब्रह्म कुमारीज़ हैं, वहाँ पर ये रिसर्च हो चुका है हुँ, कि जब हमारी डेथ होती है, तो हमारे अंदर से एक सोल निकलती है, एक फ्लेम के रूप में, ये हम सबको पता हाँ, है। जब हम ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर लेखा-जोखा चलता है, वो दिखाया जाता है कि आप इस जन्म में ये करके आए हो। हुँ, तो हम लोग हैप्पी होते हैं क्योंकि हमें वो ही याद होता है। जब हमें दिखाया जाता है कि हम सोच कर ये आए थे, तो हम देखते हैं, ओह! मुझे ये करने के लिए भेजा गया था या मैं ये सोच कर गया था, तब फिर वो गिल्ट स्टार्ट होता है कि यस मुझे ये करने जाना था, मैं ये करके आया हूँ और ये तो बहुत गलत था। देन फिर हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि मेरी नेक्स्ट बर्थ में रोशनी आएँगी, कनिका आएँगी, मनोज आएँगे, राकेश आएँगे और ये मेरे बहुत क्लोज़ रिलेटिव होंगे या ये मुझे चीट करेंगे या जो भी, हुँ, तुम मेरे साथ अच्छा तो हमने खुद ही क्रिएट किया, गिल्ट हमने लिया। अगर उस टाइम पर हमने गिल्ट नहीं लिया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भगवान जी हर चीज़ में रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, भगवान जी के पास उतना टाइम नहीं है। हम खुद ही कर रहे हैं ये सब चीज़ें। और अगर आज हम सोच लेते हैं कि यस अभी आप बोलेंगे तो मैम फिर तो हमने क्रिएट किया है तो फिर ये तो होना ही होना है। हुँ, यहाँ पर भी एक काम है कि अगर अपने एक्सेप्टेंस मोड में रहे, आपने मान लिया हुँ, कि यस मैंने गलत किया था, लाइक रोशनी से मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है और मैंने चेक किया तो पता चला मैंने किसी 17th सेंचुरी में रोशनी को थप्पड़ लगाया था, हुँ, ठीक है? हुँ, अब रोशनी उस टाइम पर बहुत हर्ट हुई बट रोशनी ने मुझे कुछ नहीं बोला, रोशनी बहुत काइंड हार्ट थी, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। अभी जब ऊपर जाके पता चला तो मैंने सोचा कि रोशनी तुम इस बार आना और मुझे बहुत चीट करना। अब मैं सोच रही हूँ मैं तो रोशनी से हमेशा बहुत पोलाइट बात करती हूँ, फिर रोशनी मुझे चीट क्यों करती है? रीज़न ये कि मैंने ही क्रिएट किया है, मैंने ही बोला है कि रोशनी तुम मुझे चीट करना। अभी अगर मैं एक्सेप्ट जैसे ही आकाशिक चेक करूँगी, एक्सेप्टेंस मोड में आऊँगी, ओह रियली वेरी सॉरी रोशनी मैंने आपके साथ ऐसा किया, अब मैं तुमको क्या किसी को भी चीट नहीं करूँगी या किसी को भी थप्पड़ नहीं लगाऊँगी। तो वो कर्मा हो गया वहाँ स्टॉप हुँ, और मैंने ये सोच लिया कि अभी मैंने जितना मिलना था उतना मिल गया, अभी स्टॉप, मुझे नहीं चाहिए। हुँ, तो वो वहाँ स्टॉप होता है, ओके। फिर वो चेंज होता है। जब वो वहाँ हुँ। स्टॉप हो गया तो रोशनी के पास भी वो वाइब्रेशन एंड, निधि के पास भी वाइब्रेशन एंड फिर चेंज। ओके। तो मैम ये जो जैसे लगातार कुछ लोग होते हैं जो अपने लाइफ पार्टनर को नहीं ढूँढ पाते हैं या कोई ना कोई उनके साथ ऐसा होता है, कोई ना कोई जैसे सात खून माफ पिक्चर आई थी। यस तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो वाक़ई में हमारे पास्ट की वज़ह से होता है कि आप कभी भी किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ अगर आप लॉयल हो, तो या तो सामने वाला लॉयल नहीं है, चीट कर रहा है आपको या तो फिर वो कोई मतलब अब्यूसिव है किसी भी तरीके मतलब से। पार्टनर को नहीं ढूँढ पाता है मीन्स आप ये पूछना चाहते हैं कि वो एक ही पर्सन को जो सर्च कर रहा होता है वो? नहीं, यानी आप मतलब सिर्फ सर्च सुन उसके साथ भी रिलेशनशिप वो इतना लॉयल नहीं है। वो सेट ही नहीं हो रहा उसका किसी से। देखो मैं एक बहुत ट्रू स्टोरी बताती हूँ इसके लिए। हाँ, एक लेडी थी जिसका चेक किया, उसमें 2 चीज़ें कवर होंगी इस स्टोरी में। हाँ, उसका जब चेक किया उसका हस्बैंड मल्टीपल अफेयर में था। हाँ, तो जब उसका हमने चेक किया तो पता चला कि उसका हस्बैंड की मतलब एक वाइफ थी, हुँ, तो पहले किसी जन्म में वाइफ हुँ, थी, तो उस वाइफ को कुछ लोगों ने मारा भी नहीं था शायद, गायब हो गई थी वो। हुँ, अभी वो उसे इतना ट्रू लव करता था कि वो परेशान था, उसे ढूँढ रहा है। तो वो इस जन्म में वो कई लेडीज़ में वो आँखें, वो चीज़ ढूँढ रहा है। वो इसलिए उसका अपनी वाइफ के साथ नहीं बन रहा है। एक्चुअली वो सर्च करने ही आया है, वो सर्च कर रहा है, वो उसे नहीं मिल रही है। हुँ, दूसरा उन्हीं का जब चेक किया लेडी का चेक किया तो लेडी का ये निकला कि उसने किसी जन्म में इसी मेल की 2 बेटियाँ थी, जो उस लेडी के कारण उनकी डेथ हुई थी। वो कुछ ऐसा कुछ कोई विद्या सिखाती थी कि वो उन दोनों ने देख ली थी और वो देखने से ही उन दोनों की डेथ हो गई थी। वो कल्प्रिट नहीं थी कहीं हुँ, भी लेकिन वो कुछ सिखा रही थी और उन छोटी-छोटी बच्चियों ने देख लिया, उनकी हो गई डेथ। अभी वो मेल आया, वो लड़ने लगा और वो लड़ने लगा तो उसको आया एक गिल्ट आया कि मेरे ही स्कूल में, मेरे ही एकेडमी में आके 2 छोटी-छोटी कन्याओं की डेथ हुई। तो मैं इसके पास जाऊँगी और ये बच्चे लौटा कर आऊँगी।
और उसने उसको ये भी पता था कि ये बंदा उसको चीट करेगा ही करेगा, बट उसने बर्थ लिया और वो बच्चियों को लौटाने उसको आई है। अरे बाप रे! तो ये जब हम चेक कर लेते हैं तो एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं, यस मेरा जो सोल है वो इसलिए आया है, मेरा जो सोल पर्पस है ये है। अब जैसे मैम जो बैड सोल्स होती हैं, या है ना? जो बहुत मतलब नेगेटिव सोल्स होती हैं, या तो ऐसा होता है मैम कि उनका भी जो लास्ट लाइफ रहा हो, उसमें वो हो सकता है बहुत अच्छे हों या तो फिर इससे भी ज़्यादा डेफिनेटली, बुरे हों? हाँ हाँ क्यों नहीं होता। अभी हम दोनों का एग्जांपल लें, हो सकता है कि इससे पहले वाली लाइफ में हमने कोई ऐसा खराब कर्मा क्रिएट किया जिसके कारण अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, हुँ, और उससे पहले हम लोग और भी ज्यादा खराब रहे हो, बट हमने फिर उसको चेंज किया, हमने बोला नहीं नहीं मुझे इतना खराब नहीं रहना है, मैं चेंज कर रहा हूँ, बट उसके कर्मा थोड़े से हमने सेट किए हुँ, और वो पास्ट लाइफ में इस बार हम आके और अच्छे हो गए, तो ऐसा हो जाता है। बट कुछ सोल कई बार खराबी चल रही है। हुँ। आपने सुना होगा कि सतयुग की साइड अब वो जाएंगे जो बहुत प्योर होंगे, जो बहुत स्पिरिचुअल होंगे, तो क्या स्पिरिचुअल नेगेटिव पर्सन होंगे? नहीं, तो यहाँ से अब ना वो स्टार्ट हो रहा है धर्मयुग। धर्म, यस। और ना वो जैसे रेत को छानते हैं ना बहुत प्योर नीचे आता है, हाँ, ऐसे ही हम लोग का भी अभी स्टार्ट हो चुका है। ओके। तो जो बहुत स्पिरिचुअल होंगे, जो बहुत अच्छे कर्मा कर रहे होंगे, जो लोगों के बारे में खराब नहीं सोचे होंगे, हाँ। वही आगे जाने वाले हैं। आजकल तो मैम दूसरे की तरक्की तो इंसान देख ही नहीं पाता है। और जैसे हम कहते हैं कि मैंने शिवानी जी का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू देखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि जो नज़र होती है वो तो बहुत लो वाइब्रेशन पे ऑपरेट करती है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अगर लो वाइब्रेशन पे इफ़ेक्ट करती है नज़र, तो फिर किशन जी के भी क्यों पर्दा लगता है? उनको भी जब नज़र लग सकती है, तो ये नज़र का क्या कॉन्सेप्ट है मैम? मैं बताती हूँ, मैं शिवानी जी से पहले तो माफी चाहूंगी, मैं उनकी बात नहीं काट रही हूँ क्योंकि मैं भी उनको फॉलो करती हूँ और वो हैं भी फॉलो करने लायक। बट देखिए शिवानी मैम के जो वाइब्रेशन खुद के है ना बहुत हाई है, वो खुद इतना मेडिटेशन पर वो करती हैं, तो उनको कोई नजर लगा ही नहीं सकता, उनके वाइब्रेशन बहुत हाई है। हुँ, कृष्णा पर भी नहीं लगा सकते डेफिनेटली। बट क्या होता है, नजर जो होती है हमारे ऑरा को डिस्टर्ब करती है। हमारे ऑरा में एक लेयर होती है जो किसी की इतना दूर होती है, किसी हुँ, का इतना ऐसे। हाँ। जो बुद्धा थे, उनका जो ऑरा था वो इतना पावरफुल था कि जब वो कहीं से निकलते थे तो आसपास के कई गांव हुँ, तक उनका ऑरा काम करता था। मतलब अगर आसपास के कई गांव में बच्चे रो रहे हैं तो वो शांत हो जाते थे। अगर वहां पर लायन है तो वो किसी को मारेगा नहीं, वो शांत हो जाता था। तो ये उनका ऑरा था। हुँ। अभी शिवानी जी का ऑरा बहुत अच्छा है, तो उन पर तो किसी के वाइब्रेशन काम नहीं करेंगे। काम नहीं हाँ। करेंगे। बट जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं उन पर तो काम करेंगे। हुँ। आप रोशनी जी ऐसा करिए, आप नया सूट पहनिए, जो आंटी आपको पसंद नहीं है या जो आंटी आपको पसंद नहीं करती, आप निकल कर देखिए शाम को वो सूट और आपके ऑरा का क्या होता है। बट देखिए ना हमारे बच्चों को, जिस दिन बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं या उनको कोई गोल्ड मेडल मिलता है, नजर तो लगती है, उनका फेस चेंज हो जाता है। हाँ, तो नजर तो है, नजर तो काम करती है, बिल्कुल काम करती है। ओके। तो फ्रीक्वेंसी में आप मानते हो मैम कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो अगर सामने वाले को रिसीव करना आता हो, यस, तो वो वाइब समझ जाता है? यस डेफिनिटली। जब हम जितना मेडिटेशन करते हैं, जितनी साधना करते हैं, हमें वो समझ आता है हुँ, कि हमारे पास सामने आने वाला, हम देखिए सभी समझते हैं। अभी क्राउड में हम जा रहे हैं, मान लीजिए कोई फेयर है, उस फेयर में कोई एक ब्यूटीफुल सी एक्ट्रेस आ रही है हुँ, और एक बहुत ही अगली सी लेडी आ रही है जो ब्लैक है। हुँ, बट हो सकता है उस ब्यूटीफुल एक्ट्रेस को देखकर हमें बहुत अच्छा फील ना हो, हमें लगे ओके नॉर्मल है ना, हुँ, हम उसको पलट कर ना देखें। बट एक जो अगली सी लेडी आ रही है, हम उसको पलट कर देख रहे हैं, रीजन उसका ऑरा था कुछ, उसका, ठीक है वो फेस से ब्लैक थी बट उसने ऑरा पर बहुत काम किया था। हुँ, कई बार हमारे घर में कोई आता है, हमको लगता है कि जल्दी जाए, वापस जाए, हुँ, रीजन उसका ऑरा अच्छा नहीं है, उसके थॉट प्रोसेस अच्छे नहीं है। हुँ। बट कोई एक नॉर्मल जिसको हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो आया और हम बोलते हैं कि मजा आ गया, हम उससे मिलना नहीं चाहते थे बट फिर भी बात करें, बिकॉज वो उसका ऑरा है। हुँ। जैसे मैम जो ऊपरी हवा बोलते हैं हम कि ऊपरी हवा लग जाती है, तो वो भी आपके ऑरा को डिस्टर्ब करती है? यस डेफिनेटली, आपका ऑरा पूरा लॉक होना चाहिए। अगर आपके ऑरा में कहीं होल हुआ, या मान लीजिए एक आयरन का वायर है हुँ, और एक थ्रेड है, हुँ, तो अगर हम अपने मेडिटेशन बहुत ज्यादा करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो वो आयरन के जैसा बन जाता है। हुँ, अभी हम लोग साधना नहीं करते हैं हुँ। तो वो सिंपल वायर, मतलब थ्रेड के जैसा है। तो वो उसको कोई भी हवा हिला सकती है, उसमें होल कर सकती है। वो होल होगा तो उस होल से वो एनर्जी अंदर आएगी, लीक करेगा वो। हुँ, तो हमारे ऑरा में जैसे 7 लेयर्स हमारी बॉडी में है, 7 चक्रास हैं, हुँ, वैसे ही हमारे ऑरा में भी 7 लेयर। तो सबसे पहले 7 तो नहीं है, ज़्यादा है बट मोस्टली 7 को ही जानते हैं, तो मैं 7 के बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले एक लेयर डिस्टर्ब हुई,
तब तक हमको सिर्फ ऐसा लगेगा कि कुछ ठीक नहीं है। हम्म। वो धीरे 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 अंदर आएगा, और जब ज्यादा अंदर आ जाएगा तो फीवर आ जाएगा, हम उठ ही नहीं पाएंगे, हमें ऐसा लगेगा। आजकल मुझे बहुत नींद आती है, पहले तो मैं 18 आवर्स वर्क करती थी, बट आजकल बहुत नींद आ रही है। रीजन आपका ऑरा डिस्टर्ब हो गया है, अभी हम्म। काम करना पड़ेगा। तो ये लाइक ऊपरी हवा काम करती ऊपरी हवा काम कर रही है। मैम एक टाइम था जहाँ पे काला जादू का मतलब होता था नींबू मिर्ची और उसके ऊपर सिंदूर और चौराहे पे वो रखी है। रहती थी। लेकिन जब आपसे मेरी बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि रोशनी आजकल ऐसे भी बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके ऊपर कुछ किया है। हाँ, एक्चुअली मोस्टली क्या कर रहे हैं लोग, जिन मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, आकाशिक है तो हम आकाशिक पर ही बात करते हैं। हम्म। आकाशिक में ऐसा भी होता है कि रोशनी आई निधि मैम के पास कि निधि मैम मेरा आकाशिक चेक करिए, हम्म। तो आकाशिक में परमिशन की नीड होती है, राइट। हम्म। परमिशन मिल गया, मैंने चेक कर लिया, पर रोशनी किससे परमिशन मैम? जिसका आकाशिक है, अच्छा अच्छा। रोशनी का आकाशिक चेक होना है तो रोशनी परमिशन देंगी तभी मैं उसको ओपन कर सकती हूँ। इवन वहां के जो लाइब्रेरियन है वो एक आर्कएंजल है, तो वो मुझे देंगे ही तब। ओके। बट कुछ सोल ऐसी होती है कि वहां पर जाती हैं और आकाशिक रिकॉर्ड रखे छोड़ाती हैं, या फिर परमिशन रोशनी से ले लिया, अभी रोशनी ने उस परमिशन को कैंसिल नहीं किया, हम्म। तो वो जाकर फिर फटाफट चेक करके हम्म। वहीं टेबल पर छोड़ा और फिर गए, हम्म। रोशनी के कुछ पेज फाड़ दिए या उसमें हम्म। कुछ रीराइट कर दिया नेगेटिव। ये हो जाता है, कई लोग हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं, उनसे बोलते हैं प्लीज मुझे हील करना ना, हमने परमिशन दे दी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट परमिशन दी। हमने सोचा कि चलो निधि मैम बहुत अच्छी है, या चलो शीला मैम बहुत अच्छी है, जो भी हम्म। जो भी, हम्म। हम्म। हमने उनको बोला प्लीज हील करना, बोलिए हीलिंग लीजिए, बट वहीं पर अपने उसको ये भी लाइन लगाई है कि मैं इसी टाइम के लिए परमिशन दे रही हूँ। अभी वहां पर जाके वो क्या करते हैं, ब्लैक मैजिक नींबू मिर्ची का नहीं करें, बट वो वहां पर जाके आपके लिए मान लो लिखा हुआ है कि नेक्स्ट ईयर या 2025 निधि बंसल के लिए बहुत गोल्डन पीरियड है, हम्म। और वो वहां पे जाके उस लाइन को इरेज कर दिया और वहां कुछ नेगेटिव लिख दिया कि 2025 में निधि बंसल के साथ या मनोज के साथ ऐसा होने वाला है। तो इट मीन्स वो ब्लैक मैजिक ही हुआ। हम्म। ब्लैक मैजिक क्या है? निगेटिव करना किसी के लिए कुछ भी। हम्म। ब्लैक मैजिक मतलब ऐसा ही नहीं है कि नींबू मिर्ची रखना। ब्लैक मैजिक मतलब किसी की ग्रोथ को रोक देना, किसी हम्म। के लिए कुछ गलत कर देना, तो वो भी एक ब्लैक मैजिक ही है। और ये कोई तांत्रिक नहीं बता सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता, क्योंकि ये वहां पर है। ओके। तो मैम जब फाइल्स से जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स में अगर फाइल से छेड़छाड़ होती है तो वहां पे भी तो सुपरवाइजर्स होते होंगे जो बोलते हैं ऐसे नहीं करना है। नहीं, किसको कोई नहीं दिख पाता इतना। ओके। एक्चुअली उनको हमने परमिशन दी ना, हमारे रिकॉर्ड्स को ले लो, अच्छा। हमने तो परमिशन दी। तो मैं ये नहीं बोलूंगी ऑडियंस से परमिशन मत दो या चेक कराने मत जाओ। हम्म। चेक कराओ, बिल्कुल चेक कराओ, हम्म। एक प्रोफेशनल रीडर से चेक कराओ, और उसको उसी टाइम के लिए परमिशन दो। बाद में यूनिवर्स में एक मैसेज डाल दो कि परमिशन सिर्फ इसी टाइम के लिए है। ओके। और जैसे ही वो रिकॉर्ड क्लोज करता है तो वहां बोल दो कि अभी ये रिकॉर्ड मेरे साइड से क्लोज। हम्म। खुद भी ये बोलना पड़ेगा, हम्म। नहीं तो ये बहुत चल रहा है अभी मार्केट में। हाँ। अब जैसे मैम बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं रखते, वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, हम एक बार पैदा होते हैं एक बार मर जाते हैं, इसका बाद पता नहीं कहाँ जाती है आत्मा, क्या है क्या नहीं है। बट ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आए हैं मैम, किस कुछ कुछ गांव में या शहर में जो अपने माँ बाप को अपने माता पिता मानता ही नहीं था बच्चा। हम्म। उसने बोला ये मेरे माता पिता नहीं है, मैं उस गांव में रहता था, मेरे वहां पे बच्चे हैं, मेरी वहां पे बीवी है, मेरा ये। तो मैम ये तो बहुत ही डिफरेंट, और एक बार नहीं ऐसे दो तीन बार चीजें। यस, ये तो मैंने भी सुना हुआ है। इवन इंदिरा गांधी के डेथ के बाद भी ऐसा सीन आया था कि एक छोटी बच्ची थी, उनकी डेथ के 5 इयर्स के बाद हम्म। वो बच्ची किसी विलेज में थी और वो खुद बोल रही थी मैं इंदिरा गांधी हूँ, और उसे पूरा बताया था कि मेरी डेथ ऐसे हुई थी, मेरे साथ ये किया गया, तो सब कुछ चल रहा था, काफी न्यूज में आया था। मुझे याद है, मैं भी दैट टाइम बहुत छोटी थी। हम्म। और एक और मैंने लेडी का सुना था, छोटे से बच्चे ने बताया था कि मैं जयपुर के किसी गांव में था, राजस्थान के किसी गांव में था। तो ये होता है। हम्म। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब बर्थ हुआ, हम्म। हम सोच कर आए हैं, हम्म। मोस्टली सोल भूल जाती है, बट वो सोल नहीं भूल पाई। हम्म। तो वो नहीं भूल पाई तो उसे पास्ट लाइफ पूरा याद है। हम्म। कई बार ऐसा हो जाता है। तो मैम जैसे बीच-बीच में कुछ याद आता है कभी-कभी लोगों को ना, कि अरे यार ये जगह तो आ चुके हैं, ऐसा तो हो चुका है, अरे ये तो है, डेजा वू भी बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं। यस। तो मैम जैसे कुछ लोग डेजा वू को पता है कैसे एक्सप्लेन करते हैं? वो ये कहते हैं कि जो भविष्य में होने वाली घटना है, उसका एक टुकड़ा आपको अभी से आभास हो जाता है। या तो वो डेजा वू है, या तो फिर आपको लगता है यार यहाँ पहले मैं आई हूँ, पहले ये हो तो चुका पहले हो चुका है, ये तो हमने कर चुका है। है। वो हमें हमारा पास्ट लाइफ याद आ रहा है ना। हुँ। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आज मैं आपके इस स्टूडियो में आई और मुझे लगा कि रोशनी ये तो मैंने पहले कभी देखा था। इट मीन्स मैं किसी पास्ट लाइफ में यहाँ पर आई हूँ।
डेफिनिटली ये तब नहीं था, बट इस एरिया में कुछ और होगा। हाँ, हाँ। मैं यहाँ आई हूँ, ये वाइब्रेशन मेरे नोन है। हुँ, या मैं रोशनी से जब फर्स्ट टाइम मिलूँ तो मैं रोशनी को बोलूँ, रोशनी मुझे नहीं लग रहा कि मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ। हुँ, इट मीन्स रोशनी से किसी पास्ट लाइफ में मैं मिली थी, और अगर मैं रोशनी को देखकर बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ, हुँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इट मीन्स हमारे रिलेशन अच्छे थे। और रोशनी को जब देखकर मुझे बहुत खराब लगे, हुँ। तो पास्ट लाइफ का कोई कर्मा ऐसा था जब हम दोनों ने आंखें बंद की तो एक दूसरे के लिए खराब सोच कर की। ओके। मतलब मुझे रोशनी से प्रॉब्लम था और मैं वही लेकर गई। इसलिए बोलते कि जब डेथ होने वाली हो तो प्लीज सबके लिए प्यार छोड़कर जाओ, अच्छा। अच्छा सोच कर जाओ, नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में आओगे फिर यही सब लेकर आओगे। मैम लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों है? जैसे अगर अगर इस जन्म में कोई इंसान पैदा हुआ है, तो उसको तो इसी जन्म का याद रहेगा ना मोस्टली। यस अब उसने पिछले जन्म में क्या किया, उसकी वजह से वो इस जन्म में खामियाँ मैम बता मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये तो फिर ऊपर ही पता चल सकता है, बट मैं जितना जानती हूँ अभी पता चलेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यस एक्चुअली तभी तो इंसान डरता है ना, कि ये तब होगा जब हमें याद भी नहीं होगा। हम देखिए लोग बोलते हैं ना, हमारे दादी नानी बोलते हैं कर्मों से डरो बच्चों, कर्मों से डरो, ऐसा मत करो। रीजन ये तब होगा जब हमें पता भी नहीं होगा, हुँ, तब हम बोलेंगे कि मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। या तो ठीक है। हाँ, और वैसे भी जो सोल है ना, कपड़े चेंज हो रहे हैं, देखिए सोल एक ही है। हाँ। अभी हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप पैसेंजर हो, मैं भी पैसेंजर हूँ, हम दोनों मिले हैं। जब मेरी डेथ होगी मैं नीचे उतर जाऊंगी, फिर मैं ड्रेस चेंज करूंगी, फिर नेक्स्ट स्टेशन पे फिर मैं किसी और को मिलने वाली हूँ। तो सोल तो वही है, अभी ड्रेस चेंज कर कॉस्ट्यूम करके। चेंज होती यस जा रही है। मैम जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ना स्पेसिफिक किसी चीज से बड़ा डर होता है, जैसे आग से या पानी से। थोड़ा सा भी पानी होगा तो वो बहुत डरेंगे, जैसे उस पानी में तो वो चुल्लू भर पानी भी नहीं है। यस मैम, इसके पीछे ना देखिए मेरा एक स्टूडेंट था, उसका नाम था विजय। हम्म, तो उसको ना हाइट से डर लगता था, हाइट मतलब 10 स्टेयर्स के ऊपर भी जाता था ना तो उसको घबराहट होती थी। वो अपने घर में ना रूम ऊपर ही नहीं बनाता था, मतलब आप स्टेयर्स पे नहीं जाता, वो नीचे ही रहता था। हम्म, जब उसका आकाशिक किया तो पता चला लास्ट बर्थ में जो उसकी डेथ हुई थी, हम्म। उसकी सिस्टर ने खेल खेल में उसको ऊपर से फेंक दिया था। अरे बाप रे। तो वो जो उसके अंदर आया वो फियर आया, और वो बहुत कम हाइट से गिरकर उसकी डेथ हुई थी। बट वो खेल खेल में हुई थी, कोई ऐसा नहीं था कि छोटे बच्चे थे। तो पर उसकी जो डेथ हुई वो फियर आ गया, वो फियर उसकी सोल ने के साथ कैरी फॉरवर्ड हुआ। हम्म। अभी वो उस हाइट से डरता है, ऐसे ही फायर का होता है या वाटर का होता है, ये उसी टाइप के फियर होते हैं। तो मैम क्या गारंटी है कि हम पिछले जन्म में भी इंसान ही हुए होंगे? नहीं नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अभी इसको मैं बताती हूँ, हम लोग बोलते हैं 84। योनियों के बाद आप यस पैदा होते हैं। हाँ। आपने देखा होगा, आप अगर मैं आपकी फैमिली की या मेरी फैमिली की बात करूं, हम लोग स्पिरिचुअल हैं, हम्म, राइट। जैसे मेरी मदर इन लॉ बहुत स्पिरिचुअल थी। तो वो बोलती थी कि कुछ लोग तो बात मानते हैं, कुछ लोग बात समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। इट मीन्स कुछ अभी बहुत ही मतलब नए नए सोल बने हैं, मतलब नए नए बर्थ लिया है, हम्म, इमेच्योर हैं। हम्म, क्योंकि वो इतने सारे एनिमल्स, वो पहले एनिमल रहे हैं। हम्म। अभी एनिमल से क्या एक्सपेक्टेशंस होंगे, एनिमल हमारी बात मानेंगे? अभी एनिमल के बाद वो जस्ट ह्यूमन बने हैं, तो इमेच्योर हैं। ठीक है, उसके बाद आया अवेकन सोल, जो हम लोग हैं। हाँ, सॉरी, उसके बाद आया मैच्योर सोल, जो हम लोग हैं। हाँ। तो हम लोग मैच्योर हैं जिन्होंने करीब 10 से 12 15 लाइफ पहले मनुष्य योनि में ले लिया है। तो वो थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, समझते हैं हर बात को, वो जल्दी समझते हैं, ग्रास्प करते हैं। इवन भगवान को भी मानते हैं। कुछ लोगों के पास आप जाओगे, बोले क्या होता है ये भगवान, क्यों जरूरी है पूजा पाठ? ओके, पूजा पाठ जरूरी नहीं है, बट मंत्र से पावर बढ़ता है। हम्म, या आप रेकी की बात करें, आकाशिक की बात करें, हर कोई बिलीव नहीं करता, हम्म, एस्ट्रोलॉजी पर हर कोई बिलीव नहीं करता। बट होता है, हम्म, सबको पता है ऑकल्ट साइंस बहुत बड़ा साइंस है, छोटा मोटा साइंस है। हीलिंग भी काम करती है, बट कुछ लोग नहीं मानते। इट मीन्स वो अभी नए नए स्टार्ट हुए हैं, वो एनिमल थे, उनसे हम क्या एक्सपेक्टेशंस हम्म, रखेंगे? उसके बाद हम आगे मैच्योर सोल। हम्म, और जो साधु संत हैं जिनको बहुत ज्ञान है, जिन्होंने हम्म, अपनी पुराने कई जन्म देख लिए, हम्म। वो हो गए अवेकन सोल। तो 3 तरह के सोल इस पृथ्वी पर हैं। अभी जो नहीं समझ रहे हैं उनको छोड़ दो, वो उनका स्टार्टिंग है अभी। ओके। तो अब जैसे मैम आपने बोला कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पिछले जन्म में इंसान नहीं रहे होंगे, यस डेफिनेटली। इसी जन्म में वो बने। तो यही वजह है कि हम ऐसे बोलते हैं कि जो आत्मा की उम्र होती है, वो इंसान के शरीर से अलग होती है। हाँ, डेफिनेटली आत्मा की कोई उम्र होती ही नहीं है। हुँ, आप सोचिए, हमारा जब स्टार्ट होता है, एक आत्मा ने स्टार्ट किया हुँ, जर्नी, तो सबसे पहले उसकी सोर्स लाइफ होती है भगवान जी के पास। भगवान जी के पास भी हमारी जैसी दुनिया है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। वहाँ पर उनसे कोई गलती होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तब फिर उनको भेजा जाता है नीचे उनके कर्मा को पूरा करने के लिए।
तब फिर वो एनिमल बनते हैं, देन फिर वो चेंज होता जाता है। कुछ एनिमल बनते ही नहीं है, डायरेक्ट ह्यूमन फॉर्म में आते हैं। जैसे मान लो किसी गॉडेस की कुछ सेविकाएं हैं, तो वो सेविकाएं तो छोटी मोटी गलती हुई होगी तो उनको तो एनिमल नहीं बनाया जाएगा, तो फिर वो डायरेक्ट ह्यूमन फॉर्म में आते हैं। वो ह्यूमन फॉर्म जैसे साईं बाबा है, हाँ। ये हमारे जो असेंडेंट मास्टर है, जीसस है, तो ये तो एनिमल फॉर्म में नहीं है ना, ये इन्होंने एक ही बार जन्म लिया और अपने कर्मा करके बुद्धा है, हम्म। ऊपर चले गए। हम्म। तो ये फिर इस टाइप से आते हैं और अपना पूरा करके चले जाते हैं। ओके मैम, क्योंकि हम यहाँ पे आकाशिक रीडिंग्स की बात कर रहे हैं और आपने बताया था कि मतलब आकाशिक रीडिंग्स को भी आपके अच्छे कर्मों को भी हटा के लोग उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, जिसको हम काला जादू बोलते हैं या अलग चीजें होती हैं। तो मैम ये तो गलत बात है ना कि हमारे जो फाइल है, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, कोई आके उसमें हटा के चले जाए तो फिर। मैम पता है हटा तो देते हैं, लेकिन ना उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हो। आपको जैसे आपने मुझे बोला कि मैम वहाँ पर रोकते नहीं है, रोकते तो नहीं है, लेकिन जब आप अपना चेक करने जाओगे ना, तो आपको बता दिया जाएगा ये तुम्हारा नहीं है, ये कर दिया गया है, इसको चेंज कर लो, ओके। है ना? अभी वहाँ पर वो हमें आना चाहिए चेंज करना, क्योंकि अभी एक बार आकाशिक सीखने में तो हम इतने परफेक्ट नहीं हो सकते। तो उसके फिर कुछ लेवल्स हैं जिसमें हम पूरा कंप्लीट करते हैं एंड उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सब भी हम बहुत इजीली चेंज कर लेते हैं। मेरी ही एक फ्रेंड ने उनका पूरा बिजनेस खराब कर दिया था। हम्म। कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो आई, उसने बोला निधि प्लीज मैं क्या करूं? मैंने कहा मुझे भी नहीं समझ आ रहा, आकाशिक का तो मैंने सोचा भी नहीं। मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और फिर मुझे याद है आकाशिक चेक कर लेते हैं, तो मैंने आकाशिक चेक किया, तो उसके जो रिकॉर्ड्स थे ना पूरे जल गए थे। तो मुझे वहां पर जो वहाँ के एंजल है उन्होंने बोला, जो लाइब्रेरियन है, कि ये किसी ने जलाए हैं और इन्होंने परमिशन दिया था कभी चेक करने करवाने का, और वो परमिशन कैंसिल नहीं हुआ, तो वो फिर से आके कर गया। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कुछ किया था? बोलती यस, मैंने किसी से चेक करवाया था और मुझे आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। मैंने उनसे कहा था जब भी आपको लगे तो आप चेक कर लिया करना। हम्म। तो उसने जाकर बोली अभी मेरे उनसे रिलेशन बहुत खराब हो चुके हैं। ओके। तो वो जो रिलेशन खराब हुए, उस बंदे ने क्या किया, उसके जाके रिकॉर्ड्स जला दिए बिजनेस के। अरे बाप रे। हमारे ही रिकॉर्ड्स नहीं होते, हमारे बिजनेस के भी रिकॉर्ड्स होते हैं। तो फिर नए रिकॉर्ड लिख सकते हैं मैम आप? वो वहां पर फिर वो एंजल बताते हैं आपको क्या होना है, वो उसके लिए फिर वो पूरा प्रैक्टिस सेशन और वो सब है, वो एंजल ही करवाता है। उसके लिए फिर आपकी उतनी साधना होनी चाहिए, उतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप इन ये सब काम भी कर पाए, और हो जाते हैं इजीली। मतलब वो कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैम ऐसे कहते हैं लोग कि बहुत सारे लोग जो ऐसे काली विद्याओं को जो सिद्ध करते हैं, कर्ण पिशाचिनी वगैरह जो सिद्ध करते हैं, वो उनकी जब डेथ होती है ना, तो उनकी सोल नहीं लेके जाते हैं ऊपर भगवान। वो फिर वो कर्ण पिशाचिनी के अंदर होती है। इसके बारे में क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता, इस पर मैंने रिसर्च नहीं किया। अच्छा चलिए, आकाशिक की बात करते हैं क्योंकि आप उसमें एक्सपर्टीज है आपका। तो जैसे ना इन इन रिकॉर्ड्स में भी जैसे आपने कहा कि किसी इंसान को अगर कोई दिक्कत है और उसको नहीं पता कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, या तो वो उसका हो सकता है कि पास्ट से कोई रिलेशन हो। यस, तो आपके पास ऐसे क्लाइंट आए हैं जिनको जिन्होंने ये बोला है कि ये हो रहा है मैम मेरे साथ बार बार, और उसके बारे में बताइए। मैं बताती हूँ। एक मेरा बहुत ही अच्छा क्लाइंट है, जो हम्म। दैट टाइम वो 28 ईयर्स का रहा होगा, उसकी शादी नहीं हुई थी। हम्म। तो वो मेरे पास आया, हम्म। दीदी बोलते हैं, तो हमने हम्म। चेक किया उसका, तो हम्म। चेक किया तो पता चला कि उससे किसी एक लाइफ में उसके 3 फ्रेंड थे। उन 4 फ्रेंड ने मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट किया। हम्म। मैं मेरी क्लास में भी कई बार बताती हूँ, वेबिनार में इस स्टोरी को। चारों फ्रेंड ने एक यूटेंसिल का कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और बहुत बड़े लेवल पर गया वो। हम्म। अभी इसके मन में आया चीटिंग का, हम्म। तो इसने क्या करा, सारा बिज़नेस अपने नाम पर करा लिया। हम्म। अभी वो तीनों बहुत उसमें आ गए, परेशान हो गए, हम्म। फ्रस्ट्रेशन था, उन तीनों की शादी हो चुकी थी, बच्चे थे, इसकी शादी नहीं हुई थी। हम्म। उन तीनों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, मतलब डेथ ही हो गई उनकी, सुसाइड कर लिया। अब उन तीनों की जो वाइफ थी इसकी गेट पर आ गई हम्म। और वो रो रही थी, तब इसको गिल्ट आया कि मेरे दोस्त चले गए, मुझसे क्या हो गया? तो इसने इस गिल्ट में क्या किया, अपने सारा बिज़नेस उन बच्चों और उन तीनों लेडीज़ के नाम कर दिया, और वो सब कुछ छोड़कर एक विलेज में जाके दूध बेचने लगा, सिंपल। उसकी डेथ वही दूध, मतलब वैसे ही हुई उसने, और ये सोच लिया मन में कि मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ जो किसी को सही लाइफ दे पाएगा, तो वो उसने शादी भी नहीं की और कोई नया बिज़नेस करने की सोची भी नहीं। तो वो उसकी आत्मा के साथ कैरी फॉरवर्ड हुआ, इस जन्म में भी आ गया है। तो अभी हमने जो चेंज किया, तो उसका अर्निंग तो स्टार्ट हुआ है, हम्म। बट कहीं न कहीं वो अभी मैरिज वाले उसमें नहीं आ पा रहा है, और अभी राइट नाउ वो 36 इयर्स का हो चुका है। हम्म। तो ये होता है, मतलब एक ये ट्रू स्टोरी है और बहुत ही क्लोज़ है वो हमारे, और हम जानते हैं उनको। तो मैम ये स्टोरी, अब जैसे आकाशिक रीडिंग जब आप करते हो, तो ये जो पिछले जन्म में ये सारी चीजें हुई है, ये कैसे आप पढ़ते हो? कौन सी लैंग्वेज में लिखा होता नहीं, है? नहीं देखिए, कभी हमको लिखा हुआ दिखता है, ये हमारे सेंसेस के ऊपर है, हमारा कौन-सा
खुला हुआ है। क्लैरोवर्ट होते हैं कुछ, यस, कोई हाँ, साइकिक मीडियम यस। होते हैं। तो किसी को दिखाई देता है, हाँ। उसको दिखाई देगा। किसी को सुनाई देता है, उसको सुनाई देगा। किसी हुँ। को सेंस होता है कि नहीं कुछ आवाज़ आ रही है ऊपर से या कुछ इंट्यूशन आ रहा है, तो वो आपके ऊपर है, आपको जैसा जैसे आपको वैसा दिखाई देगा। ओके। जैसे मुझे लिखा हुआ भी दिखता है और इंट्यूशन भी आते हैं, बट मेरी ही एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा करती है, उसको सुनाई देता है। ओके। तो सबका अलग-अलग है। कुछ लोग बोलते हैं वो उस टाइप से हाथ लगाते हैं और उनको सुनाई देने लगता है। हाँ। तो इट मीन्स उनको ऊपर की आवाज़ें आ जाती हैं। जी। उनकी साधना उतनी अच्छी है। मैंने कई मैम मैं देख रही थी अपने इसमें ही कि कह रहे थे कि बागेश्वर धाम में जो बागेश्वर वाला जी जो है, उन्होंने भी ना बागेश्वर महाराज ने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध की हुई है, इसलिए उनको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अब देखिए तो फिर बोलने वाले तो मैम हाँ। बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ये जो हमारे सेंसेस हैं, जो नॉर्मल इंसान है उसको सेंसेस का मतलब होगा कि देखना, स्मेल करना, बोलना, सुनना, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस वर्ल्ड के थोड़े से ऊपर हैं। नहीं, देखिए यहीं पर है। अभी आपने अपने ही घर में सुना होगा कि मेरी ना आज सुबह से ना ये वाली आई ना बहुत वो हो रही है। हाँ। तो हमारे यहाँ तो ना ऐसा बोला जाता है कि लेफ्ट होती है तो ऐसा होता है, राइट होती है तो ऐसा होता है। हाँ। और मैंने हमेशा देखा है कि जब लेफ्ट वाली ऐसे होती है ना तो मेरे साथ बुरा होता ही होता है। इट मीन्स वो सेंसेस हैं। वो ऐसा हाँ। कुछ नहीं कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। लेकिन मैम बायोलॉजिकली अगर आप देखे जाएँ तो नर्वस सिस्टम जब हमारा वीक होता है तब भी हमारी आईज़ के साथ ये होता यस, वही होता है ना। लेकिन उन्होंने उसको उसके साथ कोरिलेट कर लिया कि मतलब ऊपर से जब कोई मैसेज आपके लिए, क्योंकि यूनिवर्स मैसेज तो सबको देता है। कोई उसको ले पाता है, कोई नहीं ले पाता। तो उन लोगों को ये समझ में आता है कि जब मेरी इस वाली आई में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो है। ये हो जाता है। तो उन्होंने इसको ऐसे समझ लिया है। बट जो बहुत साधनाएँ करते हैं, हुँ। मेडिटेशन करते हैं या ऑकल्ट साइंस में, हुँ। उनको वो डायरेक्ट जब ध्यान में बैठते हैं, चलते-फिरते एकदम से इंट्यूशन आता है। मेरा एक ओके। स्टूडेंट है, उसको क्लास में कुछ बोलो ना, मैम रुकिए, मैम वो एंजल मुझे कुछ मैसेज दे रहे हैं और वो डिलीवर करता है। और पहले तो मेरे लिए मज़ाक था कि ये शायद थोड़ा ज़्यादा सोचता है, बट नहीं सीरियसली उसके जो मैसेज है ना वो काम करता है। फिर जब अब बहुत डीप बात हो रही है तो वो खुद बताते हैं मैम मैं 4 आवर्स तक मेडिटेशन करता हूँ। तो तो बस मैम सही एंजल्स कैसे दिखते हैं? जैसे हमको टीवी में दिखाते हैं परी सफ़ेद कलर के कपड़ों में ऐसे विंग्स लगे हैं। जैसे आप देखना चाहें वैसे दिखते हैं। एंजल्स आपके अकॉर्डिंग चलते हैं। अभी देखो मैं आपको एक और रिवील करती हूँ। जो मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पर आकाशिक हॉल में जो लाइब्रेरियन है, हाँ। वो है आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है उन्होंने जो चित्रगुप्त जी है उन्होंने ही उनको वो पूरा दिया हुआ है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन फायर एनर्जी के आर्कएंजल हैं ओके। और उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है। हम ह्यूमन से बहुत ज़्यादा है, बहुत हैंडसम है। हमको पूरा दिखाई देता है, उनके कर्ली हेयर्स हैं। तो वो ऐसा नहीं कि वो विंग्स के साथ आते हैं, वो नॉर्मल मेल के जैसे ही दिखते हैं बट हाइट बहुत ज़्यादा है। ओके। तो जैसा हम देखना चाहें, ये तो इमेजिनेशन है। हुँ। हमने एंजल वो वहाँ सुन लिया तो जैसे हुँ। मुझे अभी किसी ने बोला था कि पेंडुलम हिलाकर हम हिप्नोटाइज़ कर लेते हैं। बट पेंडुलम हिलाने की हिप्नोटाइज़ करने के लिए पेंडुलम हिलाने की नीड नहीं है। हाँ। हिप्नोटाइज़ करने के लिए कुछ क्वेश्चन्स बोले जाते हैं और उसके साथ धीरे-धीरे आप ट्रांस में जाते हैं। आपको मेडिटेशन कराया जाता है और उसके साथ आप ट्रांस में जाते हैं, आप हो गए हिप्नोटाइज़। हाँ। और हिप्नोटाइज़ जब तक सामने वाला नहीं चाहेगा, हम उसको नहीं कर पाते। तो मैम वो जैसे पेंडुलम ऐसे-ऐसे हिलता है और आप ऐसे-ऐसे देखते हो और आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप हिप्नोटाइज़ होते हो, वैसे ही तो टीवी में दिखाते हैं। टीवी में दिखाते हैं, वो एक ऐसे हो सकता है कि उसका ध्यान केंद्रित किया जा रहा है उसकी तरफ। अभी आप मुझे बताइए, आपको पता है कि पेंडुलम हिलाकर हिप्नोटाइज़ करते हैं, मैं आपको हिलाकर बताऊँगी, आप उसको देखोगे? आप नहीं। देखोगे ही नहीं, हाँ। तो फिर क्यों हिप्नोटाइज़ होगे? वो डॉक्टर्स करते हैं और हम डॉक्टर्स के पास जाते ही इसीलिए हैं कि हमें हमारी किसी प्रॉब्लम पर काम करना है। तो हम वो जो बोलते हैं, वो ज़रूरी नहीं आपको पेंडुलम दिखाएँ। वो बोलें कि जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ या जो मैं मेरी लाइन जो मैं बोल रहा हूँ, उस पर आप फ़ोकस करिए, वही सोचते जाइए लाइक गाइडेड मेडिटेशन, वही करते जाइए और धीरे-धीरे आप ट्रांस में चले जाएँगे। या फिर आप पेंडुलम को देखिए या फिर आप पेंसिल को देखिए। तो जब आप एक जगह ध्यान केंद्रित करेंगे, जो आपको सामने वाला बोल रहा है, तो आप ट्रांस में जाएँगे ही जाएँगे। तो अभी पेंडुलम घुमाकर होता है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। ओके। ओके। तो मैम और थोड़े किस्से बताइए जो आपने आकाशिक में देखे हों और आपको लगा हो कि अरे बाप रे! ये वाली कहानी तो भई। एक क्लाइंट मेरे पास आई थी हुँ। और उसका उसके हस्बैंड से बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, ये कोविड की बात है। तो उस क्लाइंट ने मुझे बोला कि मुझे मेरे हस्बैंड पर डाउट है, ठीक है। थोड़ा-सा चल रहा है, हाँ। तो आप मुझे बताइए और डाउट क्या है बट मुझे ना आपसे वो चाहिए। हुँ। तो जब मैंने कहा ठीक है, हम आकाशिक करते हैं, बट उसके हस्बैंड का आकाशिक रीड नहीं कर सकते थे बिकॉज़ उसकी परमिशन नहीं थी परमिशन नहीं। और मैं तो बिल्कुल परमिशन के बिना किसी का रीड नहीं करती क्योंकि हमारे कर्मा खराब होते हैं। हाँ।
तो मैंने कहा ठीक है तुम्हारा आकाशिक चेक करते बिना परमिशन के भी रीड कर सकते, जैसे आपने बोला नहीं हो सकता। मिलता ही नहीं है, अच्छा। मिलता ही नहीं है। बट कुछ खराब सोल्स हैं वो डायरेक्ट मेटाटोन से ना मांगकर खुद ही घुस जाए और उठा ले, तो वो फिर अलग अलग वो है। हमें मैं ये सब में नहीं पड़ती। तो मैंने उसकी वाइफ का चेक किया, तो मैंने उसको बताया, मुझे दिखा उसका हस्बैंड उस टाइम पर कार में किसी के साथ है, एक लेडी है। और मैंने उसको डिस्क्राइब किया कि मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो फेथ मत करना लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है, मैं बता रही हूँ। उसने फ़ोन किया और किसी को भेजा, क्योंकि उसके पास उसने जीपीएस लगाया हुआ था। उसने भेजा किसी को और बंदा किसी के साथ था। तो ये मैम, आप तो सबकी पोल खोल दोगे ऐसे। ये मुझे लगा कि सही नहीं होगा, मुझे भी लगा कि ऐसे कैसे हो गया? बट ऐसा था। तो मुझे ओहो! खुद को पता है कि ऐसा अगर हम चेक कर लेते हैं ना तो निकल आता है, बिल्कुल निकल आता है। इवन हर चीज़ एक्यूरेट निकलती है। मेरी अभी एक स्टूडेंट थी, करंट जो बैच नहीं करंट से पहले वाला बैच, दिव्या नाम है उसका, और सीरियसली दिव्या ही नाम है। छोटी-सी बच्ची है, बड़ी प्यारी-सी, फर्स्ट ईयर में है। और वो हमेशा ना वो जो कृष्ण जी का टीका है वो लगाकर क्लास में आती है, तो उसका आकाशिक चेक हुआ और हाँ। उसने बोला मैम आपसे ही करवाना है। जब मैंने चेक किया तो मैं उसके आकाशिक में देख रही हूँ कि पता नहीं उसने सोल क्या पूछा था, सोल पर्पस या जो भी, तो मुझे वहाँ पर ना कृष्णा दिखा, उसकी सोर्स लाइट दिख रही है और राधा कृष्ण डांस कर रहे हैं और वो राधा जी के साथ में डांस कर रही है। हुँ। और वो पूरा टाइम ना बात भी बहुत प्यारे बहुत बहुत प्यारी है। मतलब मैं ब्यूटीफुल नहीं है, मैं ये नहीं बोली ब्यूटीफुल है, बट जो उसके वाइब्रेशन है, जैसे वो बोलती है लगता है कि सीरियसली कुछ अलग ही सोल है। तो मैंने अपने क्लास में बोला सभी तो इसको प्रणाम कर लो भई, ये तो बहुत अलग सोल है। और वो बात भी ऐसे ही करती है, मैम कृष्णा सब देख लेंगे, मैम वो सब कर लेंगे, मैम ऐसा हो जाएगा। तो वो खुद बोलती है मैम मैं मुझे और कुछ समझ ही नहीं आता उनके अलावा। तो ये भी सारी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। और जैसे मैम, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अभी ना धीरे-धीरे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स, कितने सारे यस, पामिस्ट, कितने सारे ऑकल्ट साइंस के जो हुँ, एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको इस साल बहुत दिखेंगे 2025 में। या तो एक जो अध्यात्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है मैम कि लाइफ में जब हम इतनी सारी चीज़ें देख लेते हैं, तो हमारी ना आत्मा अध्यात्म को या अच्छाई को या भक्ति को चुन लेती है और फिर उसकी तरफ बढ़ती है। यस, तो उससे भी हमारे कर्माज़ और बेटर होते हैं अगले जन्म के लिए? यस, हाँ, बेटर होंगे ना। देखिए 2035 तक तो वैसे भी बोला गया है कि डॉक्टर्स कम हो जाएँगे, हीलर्स ज़्यादा होंगे, ये मुझे मेरे गुरु ने बताया था। हाँ। तो उन्होंने ये बोला था कि मैं उन पर बहुत फ़ेथ करती थी, अभी तो मेरा उनसे कनेक्शन नहीं है। दोनों ने ऐसा बोला था। अभी देखिए, मान लीजिए मैं बेसिकली मैं साइकोलॉजी लेक्चरर हूँ, हाँ। तो मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा फ़ेथ नहीं होता था, बट जब मैं इस चीज़ में आई, तो मैंने खुद ने देखा मेरे अंदर बहुत पेशेंस आया है। हुँ। अभी जब पेशेंस आएगा, तो आप काफ़ी कुछ चेंज करोगे। हुँ। लाइक गुस्सा अभी भी आता है, एंगर है, हुँ। बट वो एंगर जो पहले कई दिनों तक जाता था, वो अभी कुछ मोमेंट में रह जाता है। हुँ। आया, रिएक्ट किया, गया। हुँ। बट इससे क्या हुआ हमने चेंज किया तो हमारी कर्मा भी ठीक हो ही रहे हैं ना। हुँ। हम कोई नया कर्मा क्रिएट ही नहीं करेंगे। हुँ। हमें पता है और और बैड कर्मा नहीं कर रहे हम। हाँ। है ना? और हमारे अंदर वो है कि अभी कुछ जैसे मैंने एक केस देखा था, मेरी एक स्टूडेंट के बच्चा था, वो अपना मेरी क्लास में मैं क्या करती हूँ प्रैक्टिस सेशन कराती हूँ। हुँ। तो रोशनी अपने एक और पार्टनर है उनका करेंगी, वो उनका करेंगे ऐसे। हुँ। तो उसका नाम नाम देखो मैं बोल रही हूँ, वो क्रिश्चियन है। हुँ। तो उसका जब चेक किया तो उसमें आया कि हम लोग को कोई स्टोरी पता ही नहीं थी। उसने हुँ। चेक करवाया कि मेरे बच्चे का क्या है। हुँ। तो पता चला कि पास किसी लाइफ में वो एक गाँव में टीचर थी और वो लड़का उसके छोटा-सा बच्चा उसके पास क्लास में आता था, बाहर से सुनता था बिकॉज़ उनके पास फीस का नहीं था, तो ये भगा देती थी। इसको एक दिन बहुत गुस्सा आया और उसने क्या करा उसका कान पकड़ा बहुत ज़ोर से और उसको बाहर तक खींचती हुई ले गई। तो वहाँ उसकी कोई नर्व में प्रॉब्लम हुआ और वो पूरी रात वहीं बैठकर रोता रहा। तब उसने मन में सोचा कि मैं आऊँगा तो तुम्हारे पास ही और तुम ही मुझे सब कुछ सिखाओगी। इस बर्थ में वो बच्चा आया है और उसको दोनों कानों से सुनाई नहीं देता है, दोनों में मशीन लगी हुई है। अभी जब उसको पता चला तो वो वहाँ पर जब भी कोई मतलब वो रोने लगी हुँ। और वो खुद ने उसे मुझे फीडबैक में बोला, ये फीडबैक मेरा पोस्ट भी हुआ है, हुँ। यूट्यूब पर भी है, वहाँ पर भी। उसने वहाँ बोला है कि मैं जैसे ही कोई भी बात होती ना तो अपने बच्चे को कैंसल क्लियर डिलीट करके सॉरी बोलती थी, माफ़ कर देना बेटा, अब कभी नहीं कहूँगी। ऐसे ही मैं भी मेरी डॉटर को बोलती हूँ, डाँटती हूँ डेफ़िनिटली माँ है, बट जब भी कुछ गलत वर्ड निकलता है ना तो सॉरी भी बोलती हूँ। नहीं, नहीं प्लीज़ इसको आगे लेकर नहीं जाना, यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमें नहीं पता, हम बोलकर निकल जाते हैं, सामने वाला उसको इतना अंदर तक ले जाता है, वो फिर नया कर्मा क्रिएट हो तो जाता है। मैम सिर्फ़ कर्म से नहीं, जो आप बोलते हो वो भी कर्म होता मैम एक-एक स्टेप,
एक-एक स्टेप आपने सोचा भी है ना, हाँ। मैं आज सोच लिया कि लाइक मैं किसी से जलती हूँ, मुझे किसी से बहुत प्रॉब्लम है, तो मैंने सोच लिया भगवान इसके साथ कुछ बुरा कर ले, वो भी कर्मा क्रिएट करता है। जैसे कि अभी रिसेंट में मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे बहुत कुछ गलत बोला, फ़ोन पर बहुत गलत बोला, मुझे नहीं पता क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। बट मैंने अपने मन से उसके लिए कुछ गलत नहीं बोला, मैंने यही बोला भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान उसको बहुत प्रमोशन दे, बहुत उसका सब कुछ अच्छा करे, क्योंकि वो कोई जन्म का कर्मा रहा होगा जो हुँ, ट्रिगर हुआ और जो मुझे बहुत अच्छा मानती थी और वो एकदम से उसने हुँ, मुझे ऐसा बोला। अभी बुरा हमको भी लगता है, डेफिनेटली हम भी ह्यूमंस हैं, बट वहां पर हमने क्या किया, अब इस कर्मा को आगे नहीं ले जाना है, अभी इस बार उसने किया, अगली बार मैं करूं, हाँ। तो ओके स्टॉप। मैंने फिर भी मन से माफ़ी माँगी कि हुँ, पास्ट लाइफ में मैंने जो भी किया माफ़ करो। अभी कॉर्ड कट कर दी, जैसे वो नेक्स्ट टाइम फिर से मेरे पास ना आए। हमारी कॉर्ड कनेक्ट होती है लोगों से, जिसके हुँ। कारण वो हमसे बुरा करता है। तो उन कॉर्ड्स को कट कर दो, सील कर लो, काम खत्म। तो अपने ऑरा को सील रखो। कैसे मैम, कहाँ है वो कॉर्ड कट करने के लिए? आपने जब अपनी माँ के पेट में से जन्म लिया, तो हम एक अम्बिलिकल कॉर्ड से घिरे थे। वो कॉर्ड हमारी हर पर्सन से कनेक्ट होती है। तो मैम जो जब मम्मी जो के कोख से इनविजिबल हम वो आते हैं। इनविज अच्छा, हाँ। तो ये वाली कॉर्ड्स इनविजिबल हैं, वो हमारे हार्ट चक्रा से भी कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे हर चक्रा से, सिर्फ क्राउन चक्रा से नहीं होती, बाकी सारे चक्रा से कनेक्ट हो सकती है। अच्छा, क्राउन से क्यों नहीं होती मैम? क्राउन डायरेक्ट यूनिवर्स के टच में है, उससे कोई और नहीं होगा। ओह! इसीलिए जो पूजा पाठ करते हैं या उन्होंने किसी साधना के लिए अट्यूनमेंट या शक्तिपात लिया होता है, तो वो उनको ऊपर से कनेक्ट किया जाता है यूनिवर्स से। लोग कहते हैं ना मैसेज आ रहे हैं, मतलब वो ऊपर से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैसेज आ रहे हैं। हुँ। जो लोग नास्तिक होते हैं, कभी पूजा पाठ नहीं करते, उनको कुछ समझ ही नहीं आता। उनको आप 10 मिनट के लिए सुंदर कांड तो नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोल दो या कोई मंत्र, वो भगवान जी के सामने जाकर ऐसे भी नहीं करते, बिकॉज़ उनका जो क्राउन चक्र है वो ओपन ही नहीं है। वो क्राउन चक्र ओपन होगा या तो अट्यूनमेंट से, या फिर कोई मंत्रा की साधना करोगे, मंदिर में जाके हुँ, बैठोगे, वो एनर्जी रिसीव करोगे, तो वो क्राउन चक्र ओपन होगा। हुँ। और मैम अगर कोई ऐसा इंसान है जो रोज़ मंदिर नहीं जा पाता, लेकिन उसके दिमाग में ना कहीं न कहीं एक भगवान जी की कोई-सी मूर्ति होगी, चाहे वो कोई भी हो, कृष्ण जी हो या कोई भी हो, वो उनको ना बहुत ज़्यादा दिखती होगी बार-बार, बार-बार, बार-बार। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो उनसे बहुत कनेक्ट था, कोई पास्ट लाइफ में भगवान जी से वो बहुत कनेक्ट था, लेकिन वो इस लाइफ में उसको समझ नहीं पा रहा है। अगर वो उसको समझ कर एक बार अपना कनेक्शन, मंदिर जाना ज़रूरी नहीं है, मैं भी मंदिर नहीं जाती, हुँ, बट आप कनेक्शन बना के रखिए, अपने मन में उनको कॉल करते रहिए, जैसे घर से निकलते हैं तो उनको बोलिए चलिए मेरे साथ, हुँ। ये सब भी अगर आप करते हैं तो बहुत होता है। ओके। भगवान तो हर चीज़ में है ना। कण-कण में है, यस। सही बात है। अच्छा मैम, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ना संतान नहीं हो रही होती है, तो ना घर में जैसे हवन या पूजन वगैरह होता है, हुँ। तो ये भी हमारे पुराने कर्मा को सुधारने के लिए होता है? वो एक्चुअली मुझे जहाँ तक लगता है वो हमारे अभी जो एस्ट्रोलॉजी में जो प्लेनेट वर्क कर रहे हैं ना उनके लिए होता है। पर ओके। हवन होता तो भगवान जी के लिए। तो वो एक पावर लाइक अगर आपका सैटर्न आपको परेशान कर रहा है, तो अगर माता का हवन किया है तो वो माता आके उस सैटर्न के इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर देती है। हुँ, बट वो फिर बात वही हुई, आकाशिक पे मैं फिर से जाती हूँ कि यहाँ पर सरफेस पर बात हो रही है, सरफेस पर रेमेडी आ रही है। हुँ। जो एस्ट्रोलॉजी है वहाँ से जो रेमेडी मिलती है सरफेस पर काम होता है। क्योंकि मतलब अभी की कुंडली पे बात होगी। अभी के, है ना? ओके। तो एस्ट्रोलॉजी तो अभी का देख रही है, हाँ। तो उन्होंने अभी के लिए आपको रेमेडी दी और वो रेमेडी सबके पास जाती है, वही गाय को ये और हुँ, ये सब। लेकिन आप जब किसी के आकाशिक को चेक करते हो और वहाँ से पता करते हो कि इसकी हेल्थ में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो डेफिनिटली उसकी कोई पास्ट लाइफ खुलेगी और वहाँ से पता चलेगा। तो वो उसका मेन कर्मा तक पहुँचे, रूट कॉज़ तक हुँ, पहुँचे, वो रूट कॉज़ वहाँ पर खत्म कैसे होगा? वहाँ पर अगर ये बंदा जिसका हम चेक कर रहे हैं, उसने एक्सेप्ट कर लिए कि यस मैंने ये गलत किया था। जैसे कि वो मैंने बताया, हुँ, उस लड़के का जो यूटेंसिल का बिज़नेस था, उसने अभी एक्सेप्टेंस मोड में आया, यस मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ गलत किया था। हुँ, तो उसने एक्सेप्ट किया, अभी एक्सेप्ट करने के साथ उसको कुछ रेमेडीज़ मिली थी कि वो शिव मंदिर जाए और ऐसा करे, तो वो रेमेडीज़ करने के बाद उसका बिज़नेस स्टार्ट हुआ, हुँ, राइट? तो अभी अगर वो वहाँ पर सॉरी ना बोले, एक्सेप्टेंस मोड में ना आए या कोई एक लेसन ग्रास्प ना करे, कोई जैसे जो लेसन मिला कि हुँ, मुझे वो गलत था, मुझे नहीं करना है, हुँ। वो बोले नहीं मैं नहीं मानता, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, उसकी लाइफ ऐसी ही रहेगी। तो ये सब एक एस्ट्रोलॉजी और इसमें डिफरेंस है। एस्ट्रोलॉजी अभी की बात करती है, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा साइंस है, यस मैं भी करती हूँ। बट एस्ट्रोलॉजी में जहाँ एस्ट्रोलॉजी खत्म हो रही है ना, उसके बाद ये और भी डीप में जाके काम करता है, हुँ। क्योंकि ये सारे जन्मों पर काम कर जाता है। ओके। अब जैसे मैम कुछ बच्चे होते हैं जो जैसे ही बोलना सीखते हैं हुँ, उनको कंठस्थ होते हैं बहुत सारे श्लोक,
बहुत सारे मंत्र हो सकता है उनकी मम्मी-पापा को पता भी नहीं हो कि इतने लोग हैं भी इस दुनिया में। तो ये भी पास्ट चीज़ है लाइफ वो से पास्ट ये लाइफ पास्ट से है। आप उनका देखिए, चेक करवाइए, पास्ट लाइफ से निकलेगा उनका। वो वहीं से लेकर आए हैं। ओके। जैसे मेरी छोटी वाली डॉटर है, जब वो 8 मंथ की थी, तो वो पेंडुलम घुमाती थी। हुँ। अभी मैं मानती हूँ कि क्योंकि जब वो मेरे वूम में थी, उस टाइम पे मैं बहुत कुछ सीख रही थी, वो भी एक रीज़न हो सकता है। हाँ। बट अगर मैं उसका पास्ट लाइफ देखती हूँ, तो पास्ट लाइफ में वो इन सब चीज़ों में थी। तो वो उसको नॉक-नॉक करना पड़ता है, उसको बहुत कुछ आ जाता है। तो ये तो होता है। अभी अगर मैं इस फील्ड में हूँ, तो मैं पास्ट की कई लाइफ चेक कर चुकी हूँ। मैं हमेशा ऑकल्ट साइंस में रही हूँ। हुँ। एक बर्थ में मैं एक चर्च में फादर थी, अच्छा। है ना? पोर्टुगल का एक चर्च है, जो मैंने आकाशिक में ही चेक किया और मुझे तो आइडिया भी नहीं था। आकाशिक में चेक किया तो मुझे वहाँ ये नहीं है पोर्टुगल है, वहाँ सिर्फ़ मैं देख कर आई थी गोल्ड से बना हुआ चर्च है, ऐसा है और मॉर्निंग कोविड का टाइम था, मैंने मॉर्निंग में मेरी क्लास में मैं डिस्कस कर रही थी, रेकी का क्लास चल रहा था। तो मेरी एक स्टूडेंट थी गीता, उसने फटाफट सर्च किया गूगल पर और उसने बोला मैम मैं शेयर करती हूँ, ज़ूम क्लास चल रहा था। तो मैंने कहा यस यही तो था और पूरा मैंने बताया कि ऊपर से ग्रीन था और ऐसा था, उस पे प्लस का साइन, पूरे वही चर्च पूरा तो मतलब वहाँ से पता चला कि मैं फादर थी, फादर भी ऑकल्ट साइंस ही है तो सब ये नहीं सब हाँ। तो मैं मतलब मैं अपने 30 लाइफ देख चुकी हूँ, 30 में मैं कहीं न कहीं ऑकल्ट साइंस में हूँ। एक बार मैं ओके। बंजारन थी, जहाँ मैं पूरा तंत्र सिखाती थी, तो वो है तो ऑकल्ट साइंस ही। करेक्ट। तंत्र को तो मैम बेफ़ालतू में लोगों ने बदनाम कर दिया है क्योंकि उसमें जो सिर्फ़ जो मैली क्रियाएँ हैं उनके ऊपर फ़ोकस करते हैं। तंत्र क्या है? तंत्र शिव और काली जी का है। हाँ, हाँ। तो शिव और काली तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं हुँ। सकते। हम उनकी वैसे भी पूजा करते हैं बिल्कुल। और तंत्र तो क्या है मंत्र और यंत्र दोनों का सामूहिक रूप तंत्र है। हुँ। तो तंत्र में गलत नहीं होता। वो जो आप गलत तरीके से करते हो, अलग-अलग सोल को बुला के करते हो, वो ब्लैक हुँ। मैजिक है। मैम सोल भी ट्रैप हो जाती हैं कभी ना कभी किसी अगर कोई ऐसे लोग कोई पावरफुल हैं जो इस टाइप की साधना कर रहे हैं, वो हाँ। कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके। बाकी ज़्यादा मुझे भी नहीं पता बट डेफिनिटली कर सकते हैं। हुँ, हुँ। होने को तो मैम बहुत कुछ कुछ हो भी हो सकता है। सकता है, कुछ भी। सही बात है मैम। तो मैम जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मंत्रों में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो जैसे जो लोग मंत्र पढ़ते हैं सिर्फ़ उनके ही आस-पास कहते हैं कि हर एक इंसान का ना एक कलर होता है, यस, एक ऑरा का कलर होता है। यस। तो मैम वो कैसे दिखता है? वो भी जो स्पिरिचुअल होगा, जिसको वो एक पावर होगी वही दिख सकता है। ओके। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपका एक अलग ऑरा हाँ। है ना? बट हमारे शायद अभी हम बाहर जाएँगे तो हमारे ड्राइवर का उतना अच्छा ऑरा नहीं होगा, वो दिखाई देता है। बट उसके लिए भी मैं यही बोलूँगी मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ। आपको वो बंद आँखों से देखना आना चाहिए। तो वो रंग कैसे मिलता है मैम ऑरा को अगर कोई मैम जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना साधना करोगे, ओके। आता चला जाता है। आप देखिए बुद्धा का जब कभी ऑरा देखा मतलब जो लोग ऑरा देखते थे वो बोलते थे कि उनके ना 7 कलर्स दिखते थे, अलग-अलग लेयर्स दिखती थी ऑरा में ऐसे। हुँ। उनके सर जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो, तो भगवान जी के पीछे वो सर के पीछे दिखाई देता है, वो पूरा बॉडी के पीछे ही होता है। ये तो ओके। ह्यूमन्स ने बना दिया तो वो सर के पीछे दिखाई दे रहा है, हाँ, हाँ। लेकिन वो पूरा बॉडी के आस-पास होता है एक। ओके, ओके। मेरे पास बहुत और भी स्टोरीज़ हैं और हाँ। भी बहुत कुछ है जो मैं बता सकती हूँ। हुँ। जैसे कोविड के टाइम की बात है, मेरी एक स्टूडेंट है गायत्री, गुजरात हाँ। की है। उसका हम आकाशिक कर रहे थे कोविड हुँ। के टाइम पर। तो वो अपने हस्बैंड से, हुँ। मदर इन लॉ से बहुत परेशान थी। तो जब हम चेक उसने बोला मैम ये पता करिए कि ये लोग मुझे क्यों इस लाइफ में मिले हैं। हुँ। तो उससे पास्ट लाइफ में वो एक बंजारन थी, पूरा मुझे हुँ। दिखा और वो किसी रिवर के आस-पास घूम रही है, छोटी-सी स्कर्ट पहनी हुई है, जो नी तक होती है ना हुँ, बंजारन हुँ। की और उसके पैर में एक टैटू है। हुँ। टैटू बिल्कुल मैंने उसको बताया कि ऐसा-ऐसा है। तो मैंने उसका रात में चेक किया है मेरी एक और स्टूडेंट के साथ बैठकर। हुँ। तो ये सब हुआ और मैंने वहाँ पर देखा कि पास्ट लाइफ में उसका हस्बैंड उसका कुछ और पार्टनर था या कुछ था, मैं भूल रही हूँ कुछ था। तो तब भी उसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तंत्र वगैरह किया था और उसको एक शिला के नीचे दबा दिया था और वो उसकी क्रिया पूरी नहीं हो पाई थी हुँ। क्योंकि ये उठकर चल दी थी और उसको वो इसलिए इस बार आया है। वो अभी भी उसके दिमाग में है और वो इस बार भी करता है। हुँ। मॉर्निंग में जब मैं उसको बता रही हूँ तो वो क्लास में बोलती है मैम कौन-सा था टैटू कैसा था? तो मैंने कहा ऐसा-ऐसा था। उसने मुझे अपना पैर ऊपर करके दिखाया वो टैटू आज भी बोलती है इस लाइफ में भी मैंने वैसे ही टैटू बनवाया हुआ है। अभी मुझे तो नहीं पता है जब ज़ूम क्लास में स्टूडेंट तो आते हैं तो वो तो इतना ही दिखता है, पैर थोड़ी ना दिखता है। हाँ, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उसने अपने एंकल के पास वैसा बनाया हुआ है। तो मुझे भी लगा कि यार इतना एक्यूरेट दिखाई दिया मुझे और वो बोली कि ये मैं बहुत छोटी थी 4 इयर्स की तब मैंने मम्मा को बोल के मैंने बनवा लिया था। अरे बाप रे!
तो ऐसे होता है और मैंने उसको बताया कि उसे नहीं बताया था कि उसके हस्बैंड तंत्र करते हैं। मैंने जब उसको बोला कि मुझे ऐसा दिखा है, माफ़ करो, लेकिन मुझे दिखा है कि तुम्हारा हस्बैंड अभी भी कर रहा है। बोलती मैम यस वो करता है, वो पास वाले रूम में लेकर बैठा होता है सारा सब कुछ और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैम ऐसे बोलते हैं कि जो काली तंत्र ये काली विद्याएँ करते हैं, इनको भी मतलब माफ़ नहीं किया जाता है, इनके सोल डेफ़िनिटली आप आगे की बात क्या करें, अभी देखिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी डेथ भी बहुत खराब होती है। हुँ, कुछ भी अगर आप गलत करते हो तो कर्मा अगली बार मिलेगा डेफ़िनिटली, बट इस बार भी वाइब्रेशन तो आप अपनी खराब कर रहे हो ना, आप हाँ। अपना ऑरा खराब कर हुँ, रहे हो। जिसका ऑरा खराब होगा उसकी डेथ भी बहुत खराब होगी। हुँ। अब जैसे मैम आकाशिक से जैसे पता चल गया कि भई हमने ये पिछले जन्म में किया था, अब हमको ये चीज़ सुधारनी है और हम इस जन्म को बेटर करने के लिए ऐसे क्या काम कर सकते हैं जिससे उस वो वाला और ये जन्म का होके नलिफ़ाई हो जाए? वहीं पर स्टॉप करो ना उसको, जो आपने देखा है कि जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसको स्टॉप कर दो। हाँ। जब आपने स्टॉप किया, स्टॉप के टाइम पर आपको रेमेडीज़ आती हैं, वो रेमेडीज़ क अगर आपने अच्छे मन से की है। हुँ, अगर आप अच्छे मन से नहीं करोगे रेमेडीज़ तो कितना भी आप रीराइट करा लो, जैसे किसी का रीराइट कराया कि अभी इसकी इनकम इतनी हो रही है, हुँ, ओके रीराइट हो गया, बट उसने रेमेडीज़ भी की, पर मन में तो चीटिंग है। मन में उसे चीटिंग सोचा कि मैं उसका बिज़नेस छीन लूँ या उसका ऐसा हो जाए उसका तो मन जब आप मन से अच्छे नहीं हुए, आप यहाँ तो अपना रीराइट करा रहे हो, ये हुँ, पोर्शन ठीक कर रहे हो, पर बात तो सबकॉन्शियस की चल रही है ना, सबकॉन्शियस में नहीं सुधार रहे हो अपने आप को। सबकॉन्शियस में वही आप कॉन्शियस लेवल पर चेंज हो रहे हो, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि ह्यूमन ब्रेन में 7% कॉन्शियस है, हुँ, 93% सबकॉन्शियस है। आप जब सोते, जागते, उठते, बैठते लोगों का बुरा करने का सोच रहे हो और फिर सामने आके बोल रहे हो मैम मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस मोड नहीं है वो। हुँ, आप जब अपने आप को समझोगे या अंदर ही अंदर बात करोगे, सेल्फ टॉक करोगे, तो बात आएगी कि आपने अपने आप को चेंज नहीं किया। फिर निधि बंसल या कोई भी कितना भी रीराइट कर देगी ना आपके रिकॉर्ड्स को कि आप फ्यूचर में जाके आपकी हुँ, शादी हो जाए या फ्यूचर में आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, नहीं हो सकता। हुँ, क्योंकि आपको अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। हुँ। रीराइट होता है, बट रीराइट के रिजल्ट तभी आएँगे जब आप अपने आप को चेंज कर लोगे। ओके। हाँ, कोई ऐसा आपने केस देखा हो जिसमें आपको लगा हो कि छोटे बच्चे हैं, ये भी सफ़र हो रहे हैं किसी वजह से, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं आपसे? मैम आप देखिए ना सीपी के पेशेंट हैं, ऑटिज़्म के पेशेंट हैं, ये क्या है? हुँ, पास्ट लाइफ में कुछ तो क्रिएट किया ही है ना। काफ़ी बच्चों को उनकी मदर्स चेक कराती हैं, तब निकलता है कि उन्होंने खुद ने ही मतलब किसी को मारा था या ऐसा कुछ किया था, तो इस बार वही सोच कर आए हैं। अभी जिन मदर के पास आए हैं, पता चला कि वो उनके साथ उस कर्मा में कहीं न कहीं थी, तो आ जाओ तुम मेरी सेवा करो। तो ये काफ़ी कुछ आता है ये, है तो सब वहीं से। मैम आपको कब इंस्पिरेशन मिली कि मुझे आकाशिक रीडिंग सीखनी है? मैम मतलब इस ये बिफोर कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में कि मुझे ये सीखना है? ज्योतिष क्यों नहीं सीखी आपने? ज्योतिष भी सीखी है। अच्छा। मैं ऑकल्ट साइंस पर सारा ही बस एक प्राणिक हीलिंग नहीं करती हूँ, एनर्जी हीलिंग ना बाकी आकाशिक का मेरे एक बहुत पहले गुरु थे जो त्रिपुरा में रहते थे, उनसे मैंने सीखा था बट उन्होंने क्या करा था पीडीएफ दिया, अट्यूनमेंट दिया और बोले पढ़ लो, तो उतना नहीं हो पाया था, प्रॉपर नहीं हो पाया था। हुँ, फिर और प्रैक्टिस की, फिर एक हुँ, से और सीखा, फिर एक यूएस में एक सर थे, उनसे मेरी बात हुई जो इंडिया के ही थे, उन्होंने मुझे प्रॉपर सिखाया। वीडियो कॉल पर आके दैट टाइम ज़ूम नहीं था, वीडियो कॉल पर आके सिखाया। उसके बाद जो प्रैक्टिस मेरी स्टार्ट हुई, वो बैंग ऑन थी। तो उसके बाद फिर मुझे मैं खुद पर किया और अभी तो फिर मेरे बहुत स्टूडेंट हैं हुँ, आकाशिक के, करीब 5000 स्टूडेंट तो अभी अच्छा अर्न कर रहे हैं आकाशिक सीखने के हुँ। बाद। मैम ऐसा कभी आपने देखा हो कि पिछले जन्म में कोई जिसको आपने देखा हो वो बहुत ही कोई डेविल या कोई पैरानॉर्मल एंटिटी थी और अभी इस जन्म में हाँ, वो देखा इंसान है, है? देखा है, देखा है, बिल्कुल देखा है। जैसे मैम बताइए? बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी, हाँ देखा है और नाम कुछ और रख दीजिए उनका, कोई दिक्कत नहीं। देखा है पास्ट लाइफ में तो नहीं, हाँ, उनका जो सोर्स लाइफ था, वो सोर्स लाइफ था किसी स्टूडेंट ने करवाया था, हुँ, तो उनका पता चला कि वो जैसे होता है ना देवता और असुर, हाँ, वो असुरों के साइड थे, वो दिखाई दे रहा था हुँ, और वो जो करवाने आया था, वो देवताओं के साइड था। हुँ, तो वो इस जन्म में वो दिखाई दे रहा है कि वो इस जन्म में बहुत अच्छा इंसान है हुँ, और लेकिन वो उसके साथ अभी भी कनिंग है और उसको परेशान ही कर रहा है। हुँ, तो वो वहाँ से क्योंकि वो देवता था, वो उसने उससे फाइट की थी, जो भी हुआ हो दोनों के हुँ, बीच में, वो तब से जेलस चली आ रही थी हुँ। और वो इस जन्म में आके उसको मिला है और इस जन्म में आके दोनों के बीच में झगड़ा अभी भी चल रहा है। और जो देवता वाला है, वो आज भी बहुत सॉफ्ट है, बट असुर वाला सॉफ्ट दिखता है, बट अंदर से वो बहुत कनिंग है। मैम अगर किसी को अपने सोल पर्पस को जानना हो, हाँ, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स की हेल्प कैसे ले सकते हैं? यस। है ना? अभी देखो रोशनी हम जैसे आपका लेते हैं,
आप डेफिनेटली पॉडकास्ट करिए, बट हो सकता है आपकी सोल कुछ और सोच कर आई हो, मे बी, कंफर्म नहीं है, हो सकता है आपकी सोल, या फिर पॉडकास्ट से पहले आपने कुछ और बहुत सारे काम किए हो जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं हुई, या सक्सेसफुल हुई बट आपको ना उतना पीस नहीं मिला, जो हैप्पीनेस आती है अंदर से वो नहीं है, लेकिन और जो जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, प्लेजर कि मुझे ये करना है, ये तो वो आपको इसमें मिला, इट मीन्स ये आपका सोल पर्पस है ना? अभी जैसे मैं, देखो मैं बोलती हूँ, मैं साइकोलॉजी लेक्चरर थी, उससे पहले मैं एक एकेडमी में काउंसलर थी, बट मुझे मजा नहीं आता, कभी मजा नहीं आता, लगता था ठीक है, ओके ओके, जॉब में थी तो वो 9 to 5 का जॉब चल रहा है, डायरेक्टर की सुन रहे हैं, वो 5 मिनट लेट तो हाफ डे कट जाना, सैलरी, तो बहुत प्रॉब्लम था, तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं था। अभी जैसे ही ये फील्ड स्टार्ट हुई, मेरा फर्स्ट चेक आया था, मैंने एनर्जी हीलिंग से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट चेक मेरा 25,000 का बना था, किसी का मैंने ट्रांसफर करवाया था एनर्जी हीलिंग से, तो वो जो मुझे सेटिस्फेक्शन था ना, 15-20 साल पहले इतना बड़ा चेक अमाउंट आना बड़ी बात थी, तो वो एक अलग सेटिस्फेक्शन था। तो जब मैंने आकाशिक से चेक किया ना, तो मेरा जो सोल पर्पस है वो ये है कि मैं बहुत मेडिटेशन करूं और बहुत लोगों को इसके लिए अवेयर करूं, और मैं कितना भी ट्राई कर लूं, मैं हीलिंग में कम जा पाती हूँ, मैं लोगों को टीच ही करती हूँ, मतलब ऑटोमेटिकली ये होता है कि जब मेरे पास क्लाइंट आता है कि मैम हमको हील कर दो, तो मैं उसको बोलती हूँ सीख कर चला जाना, तुम मुझे 10,000 20,000 हीलिंग का दोगे, इतने में आप सीखो, अपनी लाइफ भी चेंज करो, दूसरे की भी करो। तो ये मेरा सोल पर्पस है कि मैं इसके लिए लोगों को अवेयर कर रही हूँ, और आज मेरा ये ड्रीम है कि आकाशिक हर किसी को सीखना चाहिए, इसलिए नहीं कि आपको अर्न करना है, इसलिए कि आप एटलीस्ट अपने और अपने बच्चों के रिकॉर्ड्स को चेक करके उनके जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स उनको खत्म कर दो, समझ लो। अब जैसे मैम हम हमारे रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? यस, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नहीं तो यहाँ की जो पब्लिक है डर जाएगी कि रिकॉर्ड से भी तंत्र हो जाए, तंत्र नहीं होता बेसिकली, आप अगर चाहें और आपको अच्छा आकाशिक आता है तो आप अपने रिकॉर्ड्स को लॉक करके आ सकते हो, मेटाट्रॉन को एक स्पेशल जगह रखवा कर आ सकते हो, बट उसके लिए फिर आपको बहुत अच्छे से सीखना होता है। आकाशिक में लेवल 2 लेवल 3 होता है, उसमें ये सब सिखाया जाता है, वहां पर आप ये सीखते हो और रिकॉर्ड्स अच्छे से लॉक हो जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप लॉक लगा कर आ सकते हो, जो किसी को आइडिया भी नहीं होंगे, कोई कितना भी सर्च कर लिए नहीं ढूंढ पाएगा, अच्छा, तो ये सब आप सीख सकते हो। ओके। अब जैसे मैम अगर किसी को पता चल गया हो कि पास्ट लाइफ में ये चीज़ हुई है, तो अब हम आकाशिक की मदद से ये तो जान गए हैं कि ये चीज़ हमारी हुई है। अभी के टाइम पे हम उसको बेस बना के अपना प्रोफ़ेशन चूज़ कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी मेरी एक स्टूडेंट है जो किस फील्ड में थी, वो किसी ऑफिस में थी, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, तब उनको पता चला कि उनके लिए ऑकल्ट साइंस बेस्ट है, आकाशिक ही उनको बहुत अच्छा लगा था, बट आकाशिक में वो उतना अच्छा नहीं कर पाई। जब ऑकल्ट साइंस की बात आई तो फिर हमने वहाँ पूछा कि ऑकल्ट साइंस में क्या, तो उनके लिए आया एनर्जी हीलिंग, और यू डोंट बिलीव, रेकी सीखने के बाद वो बहुत अच्छा अर्न कर रही है। उन्होंने जैसे ही रेकी का 3A 3B तक गई, उसके बाद उनकी हीलिंग में जो एक मिरेकल हुए, वो किसी को थोड़ा भी हील करती है ना, वो लेडी फटा मतलब वो जो क्लाइंट है वो फटाफट ठीक हो जाता है। तो ये आकाशिक से निकल कर आता है। अभी एक कोई आए थे, तो वो बच्ची 10th क्लास में थी, तो उनके फादर ने बोला मैं इसको मैथ्स दिलाना चाहता हूँ और ये भी कंफ्यूज है, तो इसको क्या दिलाना चाहिए? तो मैंने चेक किया तो मैंने वही बोला, मैंने कहा देखिए आप मैथ्स दिला रहे हैं, ओके, बच्ची भी रेडी है, बट मुझे इसमें आइए डॉक्टर बनती हुई दिख रही है। अभी कब चेंज होगा मुझे नहीं पता, बट अगर आप इसको डॉक्टर बनाते हो तो ये अच्छा करेगी, और आज वो नीट में निकल गई है। अच्छा। तो अब आप सोचिए कि कहाँ, तो वो मैथ्स ले ले ही लिया था, मतलब उन्होंने बोला था कि शायद फॉर्म फिल कर दिया, फिर उन्हें चेंज किया, उनकी मम्मी मानती थी तो वो हो गया। एक और मैं बहुत अच्छा केस बताती हूँ। एक अभी लेडी आई थी, थोड़े टाइम पहले की बात है, उनकी बेटी के पास 2 ऑप्शन थे जॉब के, जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो एक में 75,000 अगर पर मंथ मिल रहा है, तो दूसरे में 2 लाख रुपीज पर मंथ मिल रहे थे, तो डेफिनेटली रोशनी 2 लाख पर ही जाएंगे, आप मैं कोई भी होंगे, पर उनकी मम्मी आकाशी को बहुत मानती है, तो उन्होंने बोला कि निधिमा आप बताइए। तो जब मैंने चेक किया तो वो 75,000 वाला आ रहा था, बार-बार वही पॉपअप हो रहा था। तो मैंने कहा देखिए ये आ रहा है, बट अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती अब। तो उसकी मदर ने उसको बोला कि मुझे मतलब नहीं है, आप यही ऑप्ट करिए, मतलब यही वाला जॉब लेना है। तो वो बहुत परेशान थी, बट मम्मी क्योंकि उसकी बहुत स्पिरिचुअल है तो वो बात मानती थी। उसके बाद ये हुआ कि 2-3 मंथ्स निकले हैं और वो जो दूसरा वाला जॉब था 2 लैक्स वाला। यस, वो कंपनी बंद हो गई। तो तब उस बच्ची का ये फ़ोन आया कि मैम मैं कभी नहीं मानती थी, लेकिन मुझे इतना बिलीव हो गया कि देखिए ना कि शायद फिर मैं जॉबलेस हो जाती। ये आकाशिक ने इसलिए बताया।
तो ये भी सब निकल कर आता है। क्या बात है। मैम जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं हम और आकाशिक रीडिंग बोलते हैं, रिकॉर्ड्स बोलते हैं। इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस होता है? बहुत मेजर डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है वो एक सोल का डाटाबेस है, ठीक है? अभी डाटाबेस में हम ये नहीं बोलते कि देखिए इसको मैं ऐसे समझाती हूँ। एक क्लाइंट आया, उस वो ट्रॉमा में है। अभी कौन-सा ट्रॉमा है? तो जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे तो उस क्लाइंट को हम पास्ट लाइफ में लेकर जाएँगे, करंट पास्ट लाइफ में। वहाँ मिल जाता है उस ट्रॉमा का रीज़न तो ठीक है, नहीं तो फिर और पीछे जाएँगे, राइट? तो वो खुद जा रहा है, वो खुद जा रहा है। जब वो बोलेगा कि मुझे आकाशिक करना है, तो आकाशिक जो ट्रेनर है या जो रीडर है, वो ओपन करता है, क्लाइंट सामने बैठा हुआ है। क्लाइंट को कुछ नहीं करना है, ठीक है। ठीक है? तो क्लाइंट तो सेफ है, बिल्कुल सेफ है, उसे कुछ करना ही नहीं है, ना उसका एनर्जी डिस्टर्ब हो रहा है। अभी जब हम करते हैं, तो डायरेक्ट हमें ऑटोमेटिकली हम उसी लाइफ में पहुँच जाते हैं, मतलब वहाँ जो हुआ था। अभी पास्ट लाइफ में अगर ट्रेनर अच्छा नहीं है, बाई चांस, वैसे होते अच्छे हैं, बट बाई बाई चांस कोई ट्रेनर उतना परफेक्ट नहीं है, तो वो पिछले जन्म में गया और उसका पूरा पार्ट अगर वापस नहीं आ पाया, तो वो थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट रहेगा लाइफ से, वो परेशान रहेगा, बोलेगा मैं तब काम कर रहा हूँ लेकिन मन नहीं लग रहा। बट वो मन नहीं, वो पूरा पार्ट वापस नहीं आया है। और आकाशिक में तो ट्रेनर जा रहा है और ट्रेनर खुद पास्ट लाइफ में नहीं जाता है, वो तो रिकॉर्ड खोल रहा है, रिकॉर्ड में दिखाई दे रहा है आपको, ये डिफरेंस है। ओके। तो आकाशिक थोड़ा सेफ साइड, मुझे ऐसा लगता है सेफ है, बट पीएलआर भी ऐसा नहीं है मुझे नहीं आता है, मैं पीएलआर भी करती हूँ, बट ये सेफ है। अब जैसे मुझे अपना आकाशिक रिकॉर्ड खोलना है मैम, तो क्या करना पड़े? तो आपको मुझे परमिशन देनी होगी, मुझसे टाइम लेना हाँ। होगा, जो भी पेमेंट है वो देना हुँ। होगा और एक टाइम लेकर मैं आपका ओपन करूँगी और आपके क्वेश्चंस के आंसर दूँगी। मतलब जैसे एक इंडिविजुअल को अगर अपना अपना आकाशिक रिकॉर्ड खोलना सीखना है। सीखना है तो उसको फिर नील मनी डिवाइन डैफोडिल्स में आना होगा, वहाँ पर आके और उनको सीखना होगा नील मनी डिवाइन डैफोडिल्स। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सीखते हैं, अभी जो करंट बैच चल रहा है उसमें 45 स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स आते हैं, सीखते हैं और सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर सिर्फ सिखाती ही नहीं हूँ, मैं डिलीवर ही नहीं करती हूँ, मैं प्रैक्टिस कराती हूँ। ओके। जो आप बिल्कुल मेरे स्टूडेंट्स से बात कर सकते हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, आप देख सकते हैं, उनके वीडियोज़ हैं, वो खुद बताते हैं कि इस क्लास में सिर्फ एक चीज़ अच्छी है कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो मैं बहुत प्रैक्टिस कराती हूँ और उनको मेरा मेन मोटिव ये है कि आप आए हैं, पैसे दिए हैं, तो आप सीख कर जाएँ। तो मैं बहुत प्रैक्टिस कराती हूँ। मैम कभी आपने हॉन्टेड सोल्स या स्पिरिट्स या ऐसा कुछ देखा जिससे आप ही डर गए हो कि अरे भाई इसका तो यस, बहुत गड़बड़ है? यस, बहुत होता है मैम, बहुत। कैसे-कैसे जैसे? उम, किसका बताऊँ मैं आपको? यस, अ, मैं बताती हूँ। एक लेडी आई थी, उनका जब हम चेक कर रहे थे, तो उन्होंने बोला मेरी लाइफ में ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो जब उनका चेक किया, तो मुझे ना जिसने किया था, वो मुझे दिख रहा है वहाँ पर। अभी वहाँ पर देखने के बाद ना काम करना मुश्किल था और वो पूरा दिखाई दे रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब कैसे करें, क्या करें? तब फिर उस टाइम पर हमारी और एनर्जीज़ वर्क करती हैं। लाइक हमको अगर रेकी हीलिंग आता है, तो हम वहाँ पर वो कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बट हमें वो सारी चीज़ें दिखती हैं। वो दिखाई दे रहा था कि अभी एक रिसेंट एक मेरे स्टूडेंट है अजीत, जो एक बहुत बड़ी कंपनी के जीएम है। उनकी वाइफ़ का हम चेक कर रहे थे, तो उनकी वाइफ़ कई सालों से परेशान है। तो हमें दिखा उसमें कि उनकी वाइफ़ पर किसी ने कर रखा है कई साल से और वो काला जादू कर रखा है। हाँ, और डॉल मैजिक है वो, डॉल हाँ। कपड़े की एक डॉल बनाकर हाँ। और वो जो मुझे पूरा दिखा कि वो ऐसे-ऐसे घर है, एक छोटा-सा घर है एक विलेज में और वो उस घर में बैठा हुआ है, एक बॉय है, बॉय मतलब मेल है और वो बैठा हुआ है और उस उनकी वाइफ़ की डॉल रखी हुई है, उसके ऊपर काफ़ी सारी पिन लगी हुई हैं बॉडी पर। तो और वो इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रही है और बहुत गंदी हो गई है, बहुत खराब हो गई है डॉल। तो मतलब बहुत खराब, मैंने जो वो सीन देखा था ना और उसके पास करीब 100 डॉल्स थी। उसका शायद ये प्रोफ़ेशन था कि वो ये काम करता है। कराया किसी और ने था डेफ़िनिटली, बट वो ऐसा करता था, तो ये सब भी देखकर हम घबरा जाते हैं। तो मैम जैसे आप जब ये चीज़ें विजुअलाइज़ होती हैं, तो सामने वाले जो चीज़ों को आप देख रहे होते हो, उनको पता होता है कि आप देख पा रहे हो उनको ना, इंटरैक्ट? नेवर। नहीं। और हम पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता उसका। जब तक हम वहाँ हैं तब तक हमें थोड़ा डर लग रहा है या कुछ भी रहा, हम आए तो सब कुछ कट। हुँ। जैसे मैम कभी ऐसा हुआ है आपकी बहुत एनर्जी ड्रेन हुई हो किसी पर्टिकुलर। मैम एनर्जी ड्रेन होने का एक्चुअली रीज़न ये होता है कि हम जब नीचे से जाते हैं तो स्टूडेंट को जो सिखाया जाता है प्रोटेक्शन, ग्राउंडिंग वो लेकर नहीं जाते हैं, तो एनर्जी ड्रेन होती है। बाकी एक दिन में मेरा रिकॉर्ड है, मैंने 25-26 तक रिकॉर्ड चेक किए हैं, कोई एनर्जी ड्रेन नहीं होती। नहीं होती। मेरे स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरा क्लास 9:30 पर ऑलमोस्ट हुँ। स्टार्ट होता है डेली इवनिंग में हुँ। और पूरा डे यही सब चलता है। तो मेरी कभी उन्होंने नहीं बोला मैम आपकी एनर्जी ड्रेन है। हुँ। तो हम लोग
इतनी साधना करते, मतलब साधना मीन्स इतना मेडिटेशन करते हैं, इतना प्रोटेक्शन लेते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं कि ये सब होता ही नहीं है। प्रोटेक्शन कैसे लिया जाता है मैम अपने आप को सेफ रखने के लिए? मैम प्रोटेक्शन देखिए, अगर आकाशिक पे है तो पूरा वो पहले ही सिखाया जाता है कि आपको ऐसे-ऐसे विजुअलाइज़ करना है, ये प्रोटेक्शन लेना है। पूरा तो यहाँ नहीं बता सकते बट हाँ, पूरा है। और उसमें ग्राउंडिंग भी कराते हैं। ग्राउंडिंग मीन्स आपको अर्थ से कनेक्ट कराया जाता है। क्योंकि मदर अर्थ ही तो है जो हमको अपने आप से, हम बोलते हैं ना, ज़मीन से जुड़े रहो। रीज़न, अगर आप ज़मीन से जुड़े रहोगे, तो आप हिलोगे नहीं, आप हवा में नहीं उड़ोगे, आपका एयर एलिमेंट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आपके अंदर एयर एलिमेंट ज़्यादा हो गया, तो आप उड़ी हुई बातें करोगे। आपकी बातों में वो वजन वज़न नहीं रहेगा, वो वज़न होगा तो आप अर्थ से जुड़ अर्थ जाओगे। एलिमेंट आपका स्ट्रांग तो होगा। आपको ग्राउंडिंग ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहूँगी नॉर्मल ह्यूमन्स को भी। आप डेली मॉर्निंग में उठते हैं, आप अपनी ग्राउंडिंग करिए। ग्राउंडिंग के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, उठने के बाद दोनों पैरों को फ्लोर पर रखना है और फ्लोर पर रखने के बाद विजुअलाइज़ करना है कि मेरे दोनों पैरों के जो तलवे हैं, सोल से बहुत सारे रूट्स निकल रहे हैं एनर्जी फॉर्म में, और वो मदर अर्थ में जा रहा है। और मदर अर्थ को प्रे करना है, माँ मैं आपसे जुड़ रही हूँ, मुझे ग्राउंडिंग चाहिए, मैं आपसे जुड़ रही हूँ। तो फुल डे आप लो फील करेंगे ही नहीं। और नाइट में सोते टाइम अपने सारे चक्रास से इस टाइप से ये समझिए कि ये हमारा एक नाइफ है, कट, कट, कट। तो आपके जिससे भी कॉर्ड कनेक्ट हुए, क्योंकि लाइक हम लोग मॉल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, मेट्रो में है, कहीं यस, से भी। तो कॉर्ड तो कनेक्ट होते हैं, लोगों की एनर्जी है जो हमें परेशान करती है, तो उन सबसे कॉर्ड कट हुआ और मॉर्निंग में आकर हमने अपनी ग्राउंडिंग कर ली। तो उससे क्या होता है ना, हम हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। ओके। मैम ऐसे भी होता है कि कभी अगर आपको रिपीटेडली किसी एक इंसान का थॉट बार-बार दिमाग में आ रहा है तो वो तो साइकिक अटैक है। ओके, मतलब वो साइकिक अटैक है, वो आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा है या आपके पास अपना थॉट पहुँचा रहा है। ओके। तो हम बेवजह किसी के बारे में नहीं सोचते, अगर हमारे दिमाग में कुछ आ रहा है तो किसी वजह वजह से से आ रहा है? देखो, पॉजिटिव या नेगेटिव, आज मुझे मान लीजिए सामने जो सर बैठे हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं घर जाकर उनके बारे में सोच रही हूँ, रात होते-होते वो सर भी मेरे बारे में सोचने लगेंगे। जैसे कि मुझे मेरे बच्चे को कोई मैसेज देना है, तो मैं उसको विजुअलाइज़ करूँगी और सोचूँगी, बेटा आपको ये करना चाहिए, बेटा आपने ये नहीं किया। कहते हैं ना कि मुँह से बोले हुए शब्द बहुत लेट जाते हैं, पर मन में सोची हुई बातें फटाफट जाती हैं। तो वो जो सोच रहा है, जो भी थॉट्स होते हैं ना, वो जल्दी आ जाता है ओके। और सामने वाला उनको रिसीव कर लेता है। इसलिए होता है ना कि अगर घर में कोई गुस्सा होकर गया है, तो उसके बारे में नेगेटिव मत सोचो। आप नेगेटिव सोचोगे तो वो नेगेटिव रहेगा पूरे दिन। आप उसके बाद अगर ये सोचने लगे, नहीं, नहीं वो बहुत अच्छा है, एक्चुअली मेरे अभी हो गया ऐसा, हुँ, तो वो जब लौट कर आएगा, तो नॉर्मल होकर आएगा। पर पूरा दिन आपने, जैसे एक हस्बैंड-वाइफ में हुँ। छोटा-मोटा झगड़ा जो सब घरों में होता है, वो वाइफ ने, हस्बैंड चला गया, फिर अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, मदर को फ़ोन किया, ब्रदर को फ़ोन किया, हुँ। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो वो एक वर्ड आया मदर के उस पर, बेचारी मेरी बेटी, उसके साथ ऐसा हुआ। बेटी भी भूल गई, वो भी भूल गया, लेकिन हमने यूनिवर्स में बेचारी वर्ड पहुँचा दिया। क्योंकि वो घर में मदर को बोला है, भाभी के पास गया, भाभी के मायके में गया, भाई ने ऑफ़िस में बोल दी, फैल दी वो हुँ। बात। तो वो फैला, तो 1, 2, 3 दिन बाद फिर झगड़ा होना है, क्योंकि वो बेचारी है ना। ओह! हम वो वाइब्रेशन पहुँचा रहे हैं। इसलिए यूनिवर्स में वो चीज़ें भेजो जो हमें चाहिए। हमेशा अच्छा बोलो, मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। मतलब देखो, जो होना है वो डेफ़िनिटली हो जाएगा, मैं मानती हूँ। हुँ, बट एटलीस्ट जो 100% होना है वो 50% पर रहेगा ना, ये हुँ। भी तो हो सकता है। और करेक्ट। हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छा निकले, हमने अपने बारे में सोचा येस मैं क्रोर्स में कमाऊँगी, हुँ, तो वो मैनिफेस्ट हो जाए। करेक्ट। तो इसीलिए मैम मैनिफेस्टेशन मतलब वर्क करता है। डेफ़िनिटली करता है, हुँ। करता ही करता है। ओके। मैम जैसे ना अभी हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बहुत बात कर रहे थे, तो ना मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि जैसे जो ये प्रोसेस होता है मैम, उसमें ह्यूमन बॉडी, जो भी क्लाइंट आपके पास आता है वो कैसे रिएक्ट करते हैं मैम? मतलब उनका क्या प्रोसेस होता है कि आप अगर कोई क्वेश्चंस पूछते हो तो उनकी बॉडी या सोल कैसे मुझे रिएक्ट उनसे कर पूछना ही नहीं है, वो मुझसे पूछेंगे ना क्वेश्चन। वो आएँगे, उनका कोई प्रॉब्लम है इसलिए वो आए हैं। तो वो आएँगे, मैं उनसे बोलूँगी आकाशिक अगर आप चेक कराना चाहते हैं, मैं आकाशिक समझाऊँगी, तो वो आकाशिक चेक कराएँगे, या उन्होंने मेरा देखा यूट्यूब पर या इंस्टा पर, तो उन्होंने आकाशिक लिया है, तो वो बोलेंगे कि मैम मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे इसके लिए आकाशिक चेक कराना है। तो मैं बोलूँगी ओके, आपका 45 मिनट का सेशन होगा, ये टाइम है, आप चेक करा सकते हैं। उस टाइम पर वो क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उनको रिप्लाई देती जाऊँगी। जैसे ये सेम पास्ट लाइफ के लिए भी अप्लाई होता है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब होता है तो हाँ। क्लाइंट जाता है, तो वो क्लाइंट फिर वो वहाँ पर जो भी हो रहा है उसको वो फ़ील हो रहा है उसकी बॉडी में। मैंने यही बोला था ना कि फिर वो बॉडी में फ़ील होगा, तो वो लौट के आने के बाद कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो खुद देख कर आया है। हुँ, देखिए, अब जैसे किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ या किसी ने अपने पापा की सेवा नहीं की लास्ट बर्थ में, तो वो खुद देख रहा है ना, तो वो खुद देख कर आएगा तो ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। जब कोई और देख रहा है तो उसको पता चलता है।
तो उतना ज़्यादा नहीं होता, जब खुद देखकर आते हैं तो परेशान हो जाते हैं। जैसे एक केस था, अ, एक वो थे, ओल्ड लेडी थी, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ थे, हुँ, 4 बच्चे थे, हुँ, बहुत पैसा था, बहुत ज़्यादा। हुँ, अभी बहुत पैसा होने के बाद चारों बच्चों ने सेवा नहीं की, पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ एंड पैसा ले लेकर सब चले गए। हुँ, लास्ट में वो दोनों रह गए अकेले। हुँ, पैसा है हुँ, लेकिन अकेले हैं और हुँ, ऐसे ही उन्होंने डेथ हुई। तो वो दोनों जब बात करते थे ना लास्ट में, तो उन्होंने ये बात की कि भगवान किसी जन्म में पैसा मत देना बस। क्योंकि पैसा जब होता है तो बच्चे अपने नहीं रहते। अभी वो थॉट आया उनकी नेक्स्ट जनरेशन में, हुँ, है ना? और नेक्स्ट जनरेशन में उनके पास वो कितनी भी हार्ड वर्क कर ले, पैसा उतना ज़्यादा नहीं आ पाता, नॉर्मल रहता है वो। हुँ, तो ये थॉट उनके पास आया, उनके बच्चों के पास आया और आगे भी आया। अभी जब उनके ग्रैंडसन ने जब मुझसे कराया तो पता चला कि आपकी चेन में ये थॉट था। तो वो बोले यस, मेरी दादी ऐसा बोलती थी। हुँ। तो वो वहाँ से वो हो रहा था, फिर उसको कॉट मतलब वो लिंक कट करके फिर चेंज किया गया है। अरे बाप रे बाप! जैसे मेरे ही बहुत नोन हैं, उनका जब चेक किया तो उनके घर में ना जो जितने भी सन हैं, उनकी मैरिज नहीं हो रही है, बिज़नेस नहीं चल रहा है। चेक किया गया तो 7 जन्मों पहले, और पता भी था सभी को ये बात तो, लेकिन आकाशिक में भी आया, 7 जन्मों पहले एक उसको मारा गया था पंडित को, जो उनका खुद का घर का पुरोहित था, और उसको बाँधा गया था एक पीपल ट्री पर और शूट किया गया था। वो लोग दैट दैट टाइम वो रजवाड़े से थे तो शूट किया गया था। तो वो बोलकर गया था 7 पुश्तों तक तुम लोग परेशान रहोगे। तो हर बार मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आते थे, लेकिन अभी जो 7th है ना, उसमें गर्ल्स की मैरिज हो गई है, बट मेल सन जो है ना, उनकी शादी नहीं हो रही है। हुँ, सब रुके हुए हैं, 40 इयर्स के हो गए हैं, 38 के हो गए हैं, कोई 32 का हो गया है। बट वो लोग मतलब उनके 5 भाइयों के करीब 7-8 लड़के हैं, लड़कों की शादी नहीं हो रही है। ओह गॉड! मतलब ल मुझे ऐसा लगता है मैम आप कितने इस चीज़ के फ़ेवर में हो कि लोगों को अपना पास्ट लाइफ़ भी चेक कराना चाहिए? अगर प्रॉब्लम है तो चेक कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। और अगर नहीं है प्रॉब्लम, नहीं है जस्ट तो एक भी क्यूरियोसिटी के लिए जानना चाहे? चेक करा सकते हैं, कराना ही चाहिए। ये एटलीस्ट आइडिया तो आता है कि हमें और क्या करना है। हाँ, तब क्योंकि हम ये जैसे भी पूछ हुँ, सकते हैं ना कि फ्यूचर में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस फील्ड में हुँ, जाना चाहिए, या मैं जो कर रही हूँ वो करेक्ट पाथ हुँ, है। जैसे एक अभी एक लेडी आई थी, मैम मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। हुँ, मैंने कहा ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो उसमें आ रहा था नो, बट वो इतना सफ़र कर रही है कि डेली पिट रही है, सब कुछ हो रहा है। हुँ, फिर आया है कि तुम खुद चूज़ करके आई हो, तुमने खुद बोला था कि तू आना मेरे साथ ऐसा करना। हुँ, मैंने कहा तुम एक लेसन ले लो, जो तुमने पास्ट लाइफ में इसके साथ गलत किया है, और अभी 3 मंथ्स ही हुए हैं, वो जो डेली चल रहा था ना, घर में जो प्रॉब्लम चल रहा था वो कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। क्योंकि वो एक्सेप्टेंस मोड में है। बट उसको, क्योंकि वो चूज़ करके आई है, अभी यहाँ पर अगर उसने डिवोर्स ले लिया तो अगली बार फिर, तो मैंने उसको बोला पूरा कर, इसको खत्म कर, हुँ, यहीं पर चेंजेस करते हैं, यहीं पर, क्योंकि अगली बार तो नहीं चाहिए किसी को भी। ओह गॉड! दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड मैम। अच्छा मैम टैरो कार्ड्स के तो मैंने डेक देखा हुआ है, ये कुछ नया लग रहा है मुझे, ये क्या है यस, बेसिकली? ये गिल्डेड रेप्लिका लेनोर्मैंड कार्ड्स हैं, ये बहुत डिफरेंट है। ओके। कि एक्चुअली ना टैरो कार्ड तो सभी करते हैं, बट टैरो कार्ड्स भी प्रेडिक्शन बहुत अच्छा आता है, मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी। बट इस टैरो कार्ड से और बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब एक्यूरेट आता है, और इसमें एक होता है ग्रैंड टेबल, जो मुझे ही किसी ने सिखाई थी, हाँ, और उसमें तो हम किसी का कुछ भी खोल सकते हैं। इसके पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है। एक मेरे सेलिब्रिटी क्लाइंट है, हाँ, और उन्होंने कभी फ़िल्म इंडस्ट्री में किसी को नहीं बताया कि वो मैरिड है। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो मुझे लेकर मैं मुंबई में थी, मेरा वर्कशॉप चल रहा था ऑफ़लाइन, तो वहाँ लेकर आई उनको। हुँ, तो मेरे रूम में वो आए, चेक कर रही हूँ, उनके कुछ क्वेश्चन्स थे, हुँ, कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, कि ऐसा करते हैं आपका ग्रैंड टेबल कर लेते हैं, सारे आंसर आ जाएँगे। ग्रैंड टेबल में सारा जो डेक है ना, पूरा टेबल पर होता है, हुँ, फिर उसमें से हम चूज़ करते हैं। तो मैं उनको बार-बार बोल रही थी कि एक बच्चे का मतलब कुछ एक ऐसा कार्ड आ रहा था जिससे ऐसा लग रहा था या तो उनकी वाइफ कंसीव करने वाली है या कर चुकी है। हुँ, हुँ, तो मैंने उनको बोला तो बोलते मेरी तो शादी ही नहीं हुई। मैंने मेरी स्टूडेंट की साइड देखा तो बोले नहीं, मेरी मैरिज नहीं हुई है। अभी वहाँ मेरे और भी स्टूडेंट बैठे हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद उसने बोला मैम इन लोग को बाहर करेंगे आप? फिर उसने मुझे बोला मैम मेरी शादी को 7 और 8 इयर्स कुछ हो चुके हैं। एक डॉटर ऑलरेडी है और मेरी वाइफ आईवीएफ ट्रीटमेंट ले रही है, तो शायद इसलिए ये कार्ड आ रहा है। और ये पता ही नहीं था कि वो मैरिड है, और उसकी पूरी फैमिली रहती है लखनऊ में और वो मुंबई में है। तो ऐसे भी होता है। मतलब ये कार्ड इतना एक्यूरेटली बता देते हैं, और अल्टीमेट रिज़ल्ट है इसके। ओह! मतलब दिख भी बहुत फैंसी से ये हैं, बड़े अभी सुंदर तो ये बहुत पुराना हो गया है, वरना ये जब न्यू लेते हैं ना, अब तो ये पूरा गोल्डन होता है और बहुत प्रिटी आता है। बट मैं चेंज इसलिए नहीं करती, उसमें हमारा एनर्जी आ जाता है।
बट बहुत प्रिटी कार्ड है और बहुत मेरा अगर आप इंस्टा पर देखोगे तो ये डेक में ज्यादा दिखाती हूँ। ओके, वाओ! तो मैम का चैनल ज़रूर चेकआउट करिए, यूट्यूब पे भी मैम बहुत सारे वीडियोज़ डालते हैं और आगे आने वाले टाइम में भी मैम आपको कुछ अलग सिखाएँगे जो टैरो कार्ड से थोड़ा-सा अलग होगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा क्योंकि जैसे मैम बोल रहे हैं कि प्रेडिक्शंस बहुत अच्छे उसमें एक्यूरेटली आते हैं, यस तो ज़रूर चेकआउट करिए, एक्सप्लोर करिए। अच्छा मैम, हम पेंडुलम की भी यहाँ पे बात कर रहे थे। यस हाँ, मैं पेंडुलम का भी बताती हूँ। मैं एक और बात बताती हूँ, मैंने भी एक रेकी लॉन्च की है हाँ, जो आकाशिक से ही मुझे मिली है। अच्छा। मतलब वो रेकी कोई और नहीं सिखाता और मेरा रजिस्ट्रेशन भी है, वो मेरी ही है, हुँ, माँ ज्वाला रेकी। माँ ज्वाला से मुझे किसी ने कनेक्ट करवाया था बहुत पहले और तब से माँ ज्वाला की बहुत मेडिटेशन करती थी। बट इस बार होली पर आया, होली से हुँ, पहले आकाशिक में कि ये हम आपको चैनलाइज़ करवा रहे हैं और आपको ये लॉन्च करना है। हुँ, और मैंने वहीं पर पूरा मैंने सीखा, आकाशिक में ही मुझे सिखाया गया सीरियसली। हाँ, आकाशिक में ये सब भी होता है कि आपको कोर्सेज़ भी दे दिए जाते हैं। तो जब मैंने सीख कर सिखाया 15 स्टूडेंट थे फर्स्ट बैच में, तो उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। ओके, उसके बाद फिर मुझे आया कि आप माँ ज्वाला रेकी के डेक बनाइए, तो माँ ज्वाला के मैंने डेक रेडी किए हाँ। और अभी मैं उसको देख रही हूँ उसकी एनर्जी, अल्टीमेट उसकी जो तो मैम प्रेडिक्शन ये आए। डेक के बारे में थोड़ा और बताइए कि ये कैसे है? इसमें भी इतने सारे कार्ड्स ही हों। यस, यस उसमें 71 कार्ड्स हैं और अल्टीमेट उसमें रेमेडीज़ आ रही हैं। मतलब आप माँ ज्वाला से जो क्वेश्चन पूछते हैं और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जैसे मैम उसमें और कौन से कार्ड्स होते हैं? जैसे टैरो माँ कार्ड। ज्वाला के टोटल कार्ड्स उसमें माँ ज्वाला के हैं, वो मैंने ही बनाए हैं। माँ ओके, ज्वाला के डिफरेंट-डिफरेंट पिक्चर्स हैं, माँ ज्वाला के डिफरेंट-डिफरेंट प्रेडिक्शंस हैं उसमें। तो मेन हुँ, प्रेडिक्शन के लिए यूज़ हो रहा है और बहुत अच्छा है ओके, और मतलब लोग उससे रिज़ल्ट ले रहे हैं। ओके। तो मैम का ये वाला वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करिए जिसमें उन्होंने माँ ज्वाला के कार्ड्स बनाए हैं और डिफरेंट प्रेडिक्शंस उस कार्ड पे ही बेस्ड आएँगे। ये सारी मैम नई चीज़ें हैं, लेकिन अगर लोगों को फ़ायदा मिलता है, उनकी प्रॉब्लम्स इससे कम होती हैं और एक पॉज़िटिव साइड में वो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैम ये बिल्कुल ही पेंडुलम, ये पेंडुलम की हम बात कर रहे थे। यस, ये बहुत विंटेज लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ये वाला स्पेशली इज़ वेरी एक्चुअली विंटेज। ये 18 इयर्स तो हो गए इसको, 18 इयर्स तो हो ही गए हैं। ओके, ये मैंने फर्स्ट बहुत पहले लिया था और दैट टाइम ही मुझे 200 रुपीज़ में मिला था। ओके, और इसको मैं जैसे बोलती हूँ मतलब देखिए, इसका नाम इन दोनों के ही नाम स्वीटो हैं। अभी आप क्वेश्चन पूछिए, अब मैं पहले इसको बताती हूँ। प्लीज़ ठीक है। अपना यस बताइए, स्वीटो प्लीज़ आप अपना यस बताइए। अभी ये क्लॉकवाइज़ मूव कर रहा है, तो ये इसका यस है। ओके स्वीटो स्टॉप, ओके। अपना नो बताइए प्लीज़। स्वीटो अपना नो बताइए। देखिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली नो जा रहा है, हुँ। एंटी क्लॉकवाइज़। ऐसे ही इसका राइट और लेफ्ट होता है, सबके यहाँ का अलग-अलग अगर होते हैं। ऑरा हमको चेक करना हो तो? इस हॉल का हाँ। ओके। स्वीटू, प्लीज़ आप बताइए जहाँ पर अभी मैं और रोशनी है, वहाँ की एनर्जी पॉज़िटिव है और नेगेटिव? पॉज़िटिव है तो आप क्लॉकवाइज़ बताएँगे, नेगेटिव है तो आप एंटी क्लॉकवाइज़। देखिए पॉज़िटिव। अभी मतलब पॉज़िटिव है लेकिन 50% के आस-पास। अगर ये बहुत ज़्यादा हाई होती, तो बहुत स्पीड में घूम रहा होता। ओह! बट धीरे-धीरे बढ़ रहा है इसका। हाँ, हाँ, ये मैं वही सोच रही धीरे-धीरे हूँ, बढ़ रहा है तो और बढ़ से रहा है ये। तो इट मीन्स ज़्यादा है। कभी-कभी हम बैठे होते हैं, पॉज़िटिव टॉक चल रहा होता है, तो उससे भी पॉज़िटिव हो जाती है। मतलब 80% तक 70-80% ओह! तक ये पॉज़िटिव इतना रहेगी। एक्सपैंड कैसे होने लगा है मैम? मैम वो दिखा शुरू रहा तो ये धीरे है से हुआ एक्चुअली वो था। दिखा रहा है ना कितना ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर, देखिए। ओह! वो एनर्जी यहाँ की लेता जा रहा है, फिर दिखाता जा रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं, मेरा हाथ वहीं रुका हुआ है, मैंने कुछ हाँ। नहीं किया है। ओके, स्टॉप, स्टॉप, स्वीटो स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। ओह गॉड! दिस इज़ लवली। ये ओके, आप ये अच्छा बताइए कि रोशनी जी का जो थ्रोट चक्र है दूसरे वाले से चेक करें? हाँ, ओके मैम, ये क्रिस्टल का है। ठीक है। ये क्रिस्टल पेंडुलम है। ये क्रिस्टल पेंडुलम है और ये पायरा पेंडुलम है। पायरा बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो जितेन भट्ट जी के आते हैं, ओके। है ना? वो पायरा ज स्टोन होता है मैम? नो, पायरा पूरा प्लास्टिक है और इसमें ना पिरामिड से बना है। प्लास्टिक भी बहुत डिफरेंट है, ओके, बट ये पूरा पिरामिड को बहुत अच्छे से बनाते हैं और पायरा के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जितेन भट्ट जी के, इसको हमें चार्ज करने की नीड नहीं होती, ओके। ये चार्ज आता है। हुँ, ये पूरा साइंटिफिकली प्रूव है। हुँ, अभी देखिए, हुँ। प्लीज़ अपना येस बताएँ। मैंने बोला था राइट और लेफ्ट है इसका। हाँ, ओके, अपना नो बताएँ। ये इसका नो है, ठीक है। ओके, स्टॉप। रोशनी का थ्रोट चक्र कैसा है?
रोशनी का थ्रोट चक्र पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव है तो यस, नेगेटिव है तो नो। पॉजिटिव। ओके स्टॉप। वाओ! चलो रोशनी का हार्ट चक्र बताओ। रोशनी का हार्ट चक्र बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव तो यस, नेगेटिव तो नो। ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। वाइब्रेट हो रहा है एक ही जगह पे। सो इस वजह एक्चुअली कहीं ना कहीं आप इमोशनली कहीं अभी स्टक हो, कुछ चल रहा है आपके मन में, ओके। कुछ होगा अभी आपके पर्सनल इश्यूज दो तो आएगा, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो एक्चुअली पेंडुलम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप। पेंडुलम से कहीं का वास्तु पता कर सकते हैं कि इस एरिया की एनर्जी कैसी है, लोगों के चक्रास चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो पेंडुलम आपको यस और नो में बता देता है। ओके, वंडरफुल। बहुत काम करता है पेंडुलम। इवन आप पेंडुलम से किसी को हील भी कर सकते हैं। अच्छा, कैसे मैम? अभी ये पेंडुलम अगर मैंने चार्ज किया है हाँ। तो मैं आपके चक्रास को इससे हील कर सकती हूँ ओके, और ये पेंडुलम आपकी हीलिंग करेगा। ओके। तो मैम हिप्नोसिस और फिर ये जो हम आप हीलिंग के लिए जो पेंडुलम यूज़ करते हो, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है फिर? हम हिप्नोसिस वाले जो होते हैं ना वो देखिए चार्ज तो वो भी कर ही रहे हैं, है ना? हाँ, तो वो एक्चुअली वो ये दिखाकर आपको त्राटक सुना है आपने? त्राटक समझते हैं? वो एक ही जगह ध्यान नहीं, हाँ, एक ही जगह ध्यान रखना। हाँ, हाँ। और वो भी त्राटक भी क्यों किया हुँ, जाता है? जिससे आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो। हुँ, अभी आपके आईज़ के सामने इसको ले जाकर बोला जाता है इसको देखो। जब आप इसको देखोगे तो और इसको दिखाकर मैं अपनी बात पर आपको फ़ोकस करवा रही हूँ। आप हुँ, इसको देखो, आप डीप में जा रही हो, आपको ये हो रहा है, आप बहुत पीछे जा रहे हो, आपको पास्ट लाइफ़ दिख रही है ये। हुँ। आपको कॉन्संट्रेट किया जाता है, उसमें पेंडुलम का कोई रोल नहीं है, कॉन्संट्रेट किया जा रहा है। अभी कॉन्संट्रेट आपको ऐसे भी किया जा सकता है कि रोशनी अपने आईज़ क्लोज़ करो और आप अपना पूरा ध्यान लेकर आओ अपने टो पर। तो हुँ। रोशनी ने अपने टो पर जैसे ही फ़ोकस किया, रोशनी धीरे-धीरे कंसंट्रेशन वैसे हो गया, गया। ट्रांस में चली गई। तो वो ओके। पेंडुलम उनके लिए ईज़ी है इसलिए उन्होंने पेंडुलम को चूज़ कर लिया। बट पेंडुलम आपको हिप्नोटाइज़ कर सकता है? नो, नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे ये नहीं रॉन्ग होता। है। वाओ! इट वाज़ सच अ वंडरफुल सेशन। मतलब निधि मैम से बात करी बिकॉज़ हमारे पूरे पॉडकास्ट में ये पहला एपिसोड है जो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर है। और आज तक मैं भी ये सोचती थी यार कि ये चीज़ें पता नहीं कितनी सही हैं, कितनी नहीं हैं। बट कुछ सालों में जो बहुत सारे ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं जिसमें लोगों ने पास्ट बर्थ के बारे में बात करा है, पास्ट लाइफ़ के बारे में, और जो प्रारब्ध कर्मा की हम बात करते हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस जन्म में जिसके आपको जवाब नहीं मिलते हैं। तो कहीं न कहीं हमको लगता है कि ये जो फाइल्स हैं ये आकाश से ही डाउनलोड करनी होगी। येस। तो निधि जी से आज बात करके बहुत मज़ा आया, और आई एम रियली श्योर कि हम कुछ और आपके लिए ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव, कोई एजुकेशन से भरपूर और एंटरटेनिंग लेकर आएँ जिसको आप भी सीख सकते हो। और मैम का इंस्टाग्राम और यूट्यूब यहाँ पे हम आईडी ज़रूर मेंशन कर देंगे, आप उनको भी सब्सक्राइब करिए। नई-नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि टैरो कार्ड जो है बहुत सारे लोग रुचि रखते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा थोड़ा-सा एडवांस, थोड़ा-सा क्रिएटिव, थोड़ा और सही प्रिडिक्शन, एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए मैम के पास खुद के कार्ड्स हैं। इनफैक्ट मैम ने खुद ही क्यूरेट किए हैं ज्वाला मुखी ज्वाला के ज्वाला का ज्वाला वाला कार्ड्स, माँ ज्वाला कार्ड्स जो हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं आपको और थोड़ा स्पिरिचुअल वे में और पॉजिटिव वे में लेकर जाने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो निधि मैम, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। आपसे फिर से मुलाकात ज़रूर होगी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।